there is never a time to get fit. At any age we can get fit. Suddenly मैं chronic hypertensive label कर दी गई. I was my own guinea pig. Okay. अपनी पढ़ाई पहले अपने पे लगाई. जैसे मैम आपने रिवर्स करा आपका डायबिटिक, ये रिवर्स कैसे करे जा सकते हैं सारे सिम्टम्स? मेन में क्या प्रॉब्लम रह सकती है हार्मोन्स की? सबसे पहले तो उनका लिबिडो डिप कर जाता है. यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर पार्टनर. जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं हार्ट रिलेटेड, कितना रोल रहता है डाइट का? 80 to 100%. यस. पेट पे जो फैट आपको दिख रहा है वो सबसे खतरनाक है. कंसिडरिंग आवर इंडियन स्टेपल डाइट जो रहती है, जितने प्रोटीन्स हमें चाहिए वो बैलेंस्ड है ऑलरेडी? सॉरी टू से नहीं है. नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड थाली होती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे पूरा वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो? कीटो है, एटकिंसन है, इंटरमिटेंट है, लंबे टाइम तक चलती नहीं है. सुबह उठ के जी हम सबसे पहले पेट भर के फल खाएंगे तो हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे. ये रॉन्ग है. Olive oil should not be used for cooking. Please do not change your simple iodized salt. तो मैम प्रेगनेंसीज में सप्लीमेंट्स लेने ही लेने हैं? इम्प्रेग्नेंट होने के लिए सारी बॉडी को हेल्दी करना पड़ेगा. हाइड्रेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जंक फूड तो जंक ही है. क्रेव ही वही सब क्यों करता है फिर? जो हम खाते हैं वो हमारी अपीयरेंस को कितना अफेक्ट करता है? जितना ज्यादा कलर आप अपने खाने में डालेंगे उतना आपकी स्किन पे, बालों पे रिफ्लेक्ट होगा. डू नॉट गो फॉर एनी फैट. ये जो लॉस पिल्स आती हैं या फैट बर्नर्स, शॉर्ट टर्म में भी आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे. इल रिजल्ट्स. ईट गुड फूड. फाइंड पीपल हु आर पॉजिटिव माइंडेड. पीपल कम आउट ऑफ डिप्रेशन. आपके फीड में आजकल बहुत सी ऐसी वीडियोस आती है जो आपकी हेल्थ, आपकी डाइट या आपके लाइफस्टाइल को लेकर आपको बहुत स्ट्रेस या गिल्ट में डाल देती हैं. पर क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन सही भी है? क्या लोगों की वेट लॉस जर्नी इतनी इजी या इतनी डिफिकल्ट रहती है जितनी कि दिखाया जाता है? इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डीबंक ऑल दिस मिथ्स विद रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट तरन सिंगला. ये एपिसोड आपको बहुत अवेयर करेगा कि आपको क्या खाना है and क्या नहीं खाना है. So keep watching and subscribe to our channel if you haven't yet, and don't forget to give your opinions in the comment section. Thank you. Hello ma'am. Hi Nitya. Welcome to TNT Show podcast. Thank you for inviting me. So ma'am, सबसे पहले बाकी सब चीज़ें छोड़ के ये बताइए, एक न्यूट्रिशनिस्ट की सवेरा कैसे होता है? आपने आज सवेरे सबसे पहले क्या खाया था? क्योंकि आपको इतना नॉलेज है इस फील्ड का. सो आपकी सुबह कैसी होती है? सबसे एक अच्छी रूटीन कैसी होनी चाहिए? सवेरा कैसा होना चाहिए? ठीक, बहुत बढ़िया. एंड रादर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले थोड़ा सा पानी से शुरुआत करती हूँ मैं. नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी, एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं, जस्ट हाफ अ ग्लास और क्वार्टर अ ग्लास, दैट्स इट. देन उसके बाद आई ट्राई टू ग्रैब सम नट्स along with one fruit. And yes, I love my चाय. Okay. चाय के बिना मैं नहीं चलूँगी आगे. तो वो, बट उससे बिफोर जैसे मैंने कहा कि थोड़े से नट्स और एक चाहे 2-4 स्लाइसिस ही हूँ एप्पल के या 1 स्मॉल मीडियम बनाना, आई डू मेक इट अ पॉइंट टू टेक इट. दैट गिव्स मी द प्योर एनर्जी. तो उसके बाद फिर एंड जो मैम नट्स होते हैं वो सोक्ड होते हैं या फिर नॉर्मल? यस, ओवरनाइट सोक्ड. ओवरनाइट सोक्ड भी होते हैं, कई बार वो रोस्टेड भी होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अपनी तरफ से. देखिए, नट्स के ऊपर ना एक एंटी न्यूट्रिएंट लेयर रहता है. टेनिन रहते हैं किसी भी नट के ऊपर. तो उसका 2 ही तरीके हैं. या तो उनको जर्मिनेट कर दीजिए, यानी कि उनको पानी में भिगो दीजिए, जिसको हम प्री सोकिंग, यस, एंड या उनको हम उस टॉप लेयर को ब्रेक करने के लिए रोस्ट कर दीजिए. तो वो जब वो टॉप लेयर रोस्ट हो गई या वो जर्मिनेशन उसमें सीपन कर गया पानी, तो उनका जो एंटी न्यूट्रिएंट का एक जो लेयर है वो ब्रेक हो जाता है, एंड न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है. ओके. तो ये एक प्रोसेस रहता है. ठीक है मैम. सो मैम, अब अपने बारे में बताइए कि आपने ये फील्ड कैसे चूज़ करी? व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड व्हाट डज अ न्यूट्रिशनिस्ट डू? यहाँ पे मैं अपनी जर्नी जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मे बी दिस विल मोटिवेट सो मैनी अदर पीपल ऑफ माई एज ग्रुप कि देर इज़ नेवर अ टाइम टू गेट फिट. राइट. एट एनी एज वी कैन गेट फिट. एंड येस, हमें ना एक बीमारी को और उसके साथ जुड़ी दवाई को अपना नहीं लेना चाहिए.
व्हेन देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस ना कि चलो अब तो मेरी ये एज हो गई है, तो क्या हो गया, 40 के बाद दवाई खा ली, बीपी तो बनता है, क्यों बनता है, ठीक, या आप मेनोपॉज कर चुकी हैं, अब तो वेट बढ़ना बनता है, क्यों बनता है, ये एक्सेप्टेंस नहीं आनी चाहिए। जिस दिन आपने बीमारी को, कोई भी ऐसे डिसऑर्डर को, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो वो परमानेंट हो जाता है, फिर वो रिवर्स होने का आप सोच ही नहीं सकते। तो हमने वो एक्सेप्टेंस दवाइयों को और ये जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इनको नहीं देनी। राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कवर करूँगी। आई हैड बीन वर्किंग एज अ लेक्चरर, मेरा बैकग्राउंड, आई एम अ डबल पोस्ट ग्रेड and I'm definitely proud of it. But in early 40s, as I said, acceptance, I was happily considering myself fit and fat. I used to compare myself. वो होता है ना, थोड़े थोड़े curves आ गए. Each of my marriage gave me 1 to 2 kgs. Okay. ठीक है. So वो कहते हैं ना कि माँ को ऐसे ही लगना चाहिए, थोड़ा सा बल्ज इधर, थोड़ा सा टमी फैट, ठीक है, और फेस राउंड, तो आप से ठानी लगती हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। नाउ व्हाट हैपेंड कि मैं उस हैप्पी मोड में चल रही थी एंड सडनली मैं क्रॉनिक हाइपरटेंसिव लेबल कर दी गई, क्योंकि मैंने कभी वो बीपी चेक ही नहीं करा था। मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा खा रही हूँ, मैं थोड़ा वर्कआउट भी कर लेती हूँ, मैं अपने हिसाब से फिट थी। जब 3 एंटी कह लीजिए हाइपरटेंसिव्स लग गई, बीपी मतलब इट वाज लाइक वेरी हाई, देन जब चेक करवाया तो बीपी बढ़ता है। तो एक ना, मैं बहुत आज की डेट में बात करती हूँ कि ओवर वेट, एक्सेस वेट जो है वो अपने सिबलिंग्स या बहन भाई साथ लेके आता है। वो बहन भाई होते हैं, आप डायबिटीज़ भी हो जाती है, डायबिटीज़ नहीं तो प्री डायबिटिक हो जाती हैं, Right. ठीक है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस भी हो जाता है, यू स्टार्ट मिसिंग आउट योर पीरियड्स ऑल्सो, ठीक है, In women, right? एग्जैक्टली। Yeah. अच्छा, दिस अफेक्ट्स योर मेन ऑल्सो। इसी के साथ आपका कहीं ना कहीं जो, और जैसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन हो गई, आपको प्री डायबिटीज़ भी हो गया, ओवरवेट तो है ही है, तो कहीं ना कहीं वो इरेगुलर पीरियड्स भी हो गए। तो दिस केम एज अ शॉकर टू मी कि ये क्या हो गया, एंड आई वॉज बींग लेबल्ड एज प्री डायबिटिक ऑल्सो। तो फिर वो लेथार्जी, और फिर कभी यहाँ पेन, कभी घुटना दुख रहा है, यू आर एक्चुअली कैरिंग अनदर पर्सन ऑन योर शोल्डर ना, तो वो वाला प्रॉब्लम था। देन आई री एजुकेटेड माई सेल्फ, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब था, तो आई आस्क्ड माई डॉक्टर कि अब मेरी मेडिसिन कम कब हो गई, तो उन्होंने कहा आते टाइम में ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी अब। अगेन अनदर शॉकर, क्योंकि वो डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, तो Yes. वो आगे आए तो जाएगा नहीं। यस। राइट। देन आई री एजुकेटेड माई सेल्फ, और वो 2 साल की वो जो एजुकेशन थी, मल्टीपल डिप्लोमाज, वन ऑन अनदर सर्टिफिकेशंस करी कुछ, आई वॉज माई ओन गिनी पेग। तो वो अपनी पढ़ाई पहले अपने पे लगाई, देन फैमिली को पकड़ा, तो वहाँ से चैरिटी बिगिंस एट होम, आई वुड Right. से हीलिंग ऑल्सो स्टार्ट्स विद इन योर सेल्फ एंड फ्रॉम totally. योर होम ओनली। राइट। तो देन आई वॉज फाइनली अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एक्सपर्ट, ओके। and I reversed my those lifestyle disorders, and I can proudly say for so many years I am not on any medication. I am free from those problems, and I consider myself to be fit now. ग्रेट मैम, दैट्स Yes. रियली ग्रेट। एंड मैम, जैसे आपने अभी बताया हार्मोनल इम्बैलेंस जो मेन में होता है, क्योंकि नोबडी टॉक्स अबाउट इट आई थिंक, और जो विमेन में रहती है प्रॉब्लम्स, इस पे हम बात कर रहे हैं, पीसीओडी की हर कोई बात कर रहा है, पीसीओएस पे हर दूसरी रील आपकी फीड पे आ रही है। तो जो आपने ये भी बात करी, क्या प्रॉब्लम रहती है मेन में, क्या प्रॉब्लम रह सकती है हार्मोन्स की? Being very honest, सबसे पहले तो उनका लिबिडो डिप कर जाता है, ओके। you're not comfortable। देखिए ना, एक तो हार्मोनल तो है ही है, you start losing your confidence, ओके। ये चीज़ें हैं, और and there is nothing to be proud of that bulging belly. This is very common. You don't look good. We need to accept it. It's not that I'm doing any fat shaming here, but this is a fact. राइट। आपको और भी तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, आप भी तो बीपी के शिकार हो सकते हैं, आपको भी तो डायबिटीज़ हो सकती है। एंड जब मैंने बात करी लिबिडो डिप करता है, बिल्कुल करता है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर पार्टनर, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। तो ये चीज़ है।
जैसे मैम आपने रिवर्स करा आपका डायबिटिक प्री डायबिटिक जो भी चीज़ें थी या आपका जो हाइपरटेंशन ये सब कुछ हुआ, तो नॉर्मली जिन लोगों को ये है ये कैसे इससे क्योर करा जा सकता है या रिवर्स कैसे करे जा सकते हैं सारे सिम्टम्स? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि डायबिटीज़ की भी 3-4 फॉर्म्स होते हैं, स्टेजेस टाइप्स भी है। हैं, ठीक है? तो उनमें से कई बार तो जेनेटिक जो है उसको हम ना ख़त्म नहीं कर सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड यू आर बोर्न विद अ कंडीशन, राइट? उसको हम बिल्कुल बेस पे लाके मैनेज कर सकते हैं, मे बी विद अ मिनिमम डोजेज और मे बी कई बार विदाउट मेडिसिन ऑल्सो। बट राइट। अगेन the doctor is the best judge of this situation. I want to make this thing, as a statement. बट काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपका डिस्टर्ब्ड लिपिड प्रोफाइल है, या आप प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ में जैसे हमने बात करी, अगेन हाइपरटेंसिव हैं, कई बार आप जेनेटिकली भी होते हैं। बट फिर वही बात है कि अगर आपका लाइफस्टाइल मैनेज हो रहा है, आप खाना प्रॉपरली खा रहे हैं, आपकी डाइट एक बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है, तो एंड वर्कआउट इज ऑल्सो ऑन पॉइंट, यू कैन वेरी वेल रिवर्स देम एंड मैनेज देम। राइट। एंड मैम हम लिपिड प्रोफाइल की भी बात कर रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं हार्ट रिलेटेड, जो लिवर से स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ जो कुछ भी है, इसमें मैम कितना रोल रहता है डाइट का, सिर्फ डाइट का ही? देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि 80 to 100%, yes, everything starts from mouth and it's a round circle comes to mouth only. या Okay. तो आप खाना सुधार लीजिए, नहीं तो दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं ज़रूर बोलूँगी, बिकॉज़ अगर आप एक स्टेज पे देखिए, एज के साथ कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी लेवल कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है, हमारा वेयर एंड टेयर हो रहा है डेली बेसिस पे, और हमारे ऑर्गन्स का, हमारा मतलब हमारे बॉडी का, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ऑर्गन्स को हम जवान नहीं कर सकते, हम बचपने में नहीं लेके जा सकते, एक्सेप्ट वन थिंग कि लिवर एक हमारा इकलौता ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं कि वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। राइट। ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम शुरू से ही ध्यान रखें, ठीक, या एक हम ऐसे स्टेज पे हैं, हम कह लीजिए मिडिल एज पे हैं, जब हमें लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा बेली निकलने लग गया है, वो सबसे पहला इंडिकेशन है आपके ख़राब रहन सहन का। आप देखिए, चाहे हम मेल्स की बात करें चाहे फीमेल्स की बात करें, तो थोड़ा सा करते करते सबसे पहले पेट पे फैट आना शुरू होता है। Exactly. अब पेट पे जो फैट आपको दिख रहा है वो सबसे खतरनाक है। Right. साइड्स आर ओके, आपकी थाइज हैवी हैं वो भी चल जाएंगी, पर जो फैट आपका पेट पे कलेक्ट हो गया, आप ये समझ लीजिए कि आर सेकेंड हार्ट इज़ इन आर स्टमक। Okay. आपके लिवर, पैनक्रियाज, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एवरीथिंग इज देयर इन योर पेट। पेट इज व्हाट? किचन ऑफ योर बॉडी। Right. रॉ मटेरियल अच्छा डालें बुरा डालें, ठीक है, रॉ मटेरियल हमने बढ़िया डाल दिया, पर अगर आपकी मशीनरी ख़राब है तो फिनिश प्रोडक्ट ख़राब निकलना लाजमी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली मैम। तो मैम जैसे ये सब चीज़ें हैं, अभी इसी हिसाब से अभी बहुत फूड ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, मिलेट्स है अभी, या बहुत तरह की डाइट्स आ चुकी हैं, कीटो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। ये कितनी फ़ायदेमंद है, या कैन इट बेनिफिट एवरीबडी, सबको सूट करेंगी ये? एक्चुअली आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पुट करी हैं। एक इज़ अबाउट मिलेट्स, और आई वुड कंसिडर अ लार्जर ग्रुप एज ग्रेन्स, राइट। ठीक है, मल्टी ग्रेन्स, राइट। सेकेंड आपका क्वेश्चन था डाइट स्ट्रैटेजीज, वो दोबारा करते हैं आंसर। तो देखिए, नो ग्रेन इज बैड एंड नो ग्रेन इज सुपर फूड, ये 2 चीज़ें मिलेट्स हैं। को पर सुपर फूड्स अभी टैग वो मिल चुका है। देखिए, यहाँ पे टैग की बात ठीक है, किनोआ भी है हमारे पास, ब्राउन राइस भी है, और मिलेट्स के भी कई सारे मिलेट्स के फॉर्म्स हैं। देन वी हैव वीट ऑल्सो, सब चीज़ें हैं, नॉर्मल चावल भी हैं हमारे पास, ओट्स भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। तो मैं सबसे पहले मैं ये बात करूँगी दैट नो सिंगल ग्रेन इज़ गुड और नो सिंगल ग्रेन इज़ बैड। यस, कई बार क्या होता है कि कई लोगों को, जैसे हम कहते हैं कि एबोरिजिनल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि हम यू बिलोंग टू नॉर्थ, तो नॉर्थ में अगर हम बात करें पंजाबी, जैसे हम कल्चर की बात करें, तो हमारे डीएनए में वीट है, ठीक है,
500 साल से वीट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, वो ग्रेन वैसा का वैसा है। तो सडनली हमें उसको छोड़ के वी शुड नॉट जंप ऑन टू एनी अदर ग्रेन थिंकिंग दैट दिस ग्रेन इज बेटर देन वीट। राइट। सिमिलर थिंग गोज विद योर वाइट बासमती चावल, बहुत बढ़िया चावल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाइए। ब्राउन राइस बेटर है? मैंने पहले कहा कि डिफरेंशिएशन नहीं है, कुछ केसेस में मैं रिकमेंड करती हूँ, बट फर्स्ट हम इसी की बात करते हैं। तो कोई भी ग्रेन अपने आप में बुरा नहीं। इफ़ यू लाइक बासमती चावल हैव इट ना, क्या प्रॉब्लम है। बट अगर मैं आपको सडनली बोलूँ कि आप ना ये छोड़ के एकदम से जंप कर दीजिए कि आप मिलेट्स पे आ गई हैं, ब्राउन राइस पे, एक तो आपको वो टेस्टी नहीं लगेंगे, यू नीड टू एडजस्ट टू दैट सर्टन टेस्ट, ठीक। सेकेंडली, हाउ लॉन्ग यू कैन सस्टेन दैट, सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है। तो कोशिश करें कि जहाँ से आप हैं, जहाँ का आप खा पी के बड़े हुए हैं, रीजनल फूड आप उसी को खाएं, मज़ेदार है। बट अगर आप सडनली यू विल जंप ऑन टू ब्लैक राइस और रेड राइस, यू विल नॉट फाइंड इट टू टेस्टी, ओके। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये तो आप ग्रेन्स की बात करते हैं, कई बार कुछ डिजीज़ की मैनेजमेंट के लिए वी नीड टू पिक आउट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड्स रहते हैं वो हेल्प करते हैं कुछ डिजीज़ की बेटर मैनेजमेंट को। सीलिएक है, कई बार कई लोगों को वीट एलर्जी हो जाती है Exactly. या उनको रेजिस्टेंस रहता है, तो हम उनको मना करते हैं कि इफ़ यू आर इनटॉलरेंट तो आप मत लीजिए। वहाँ द रोल ऑफ अदर ग्रेन्स कम इन टू लाइट। इससे पहले हमने एक बात करी कि इतनी जनरेशन्स, इतने सालों से हम खा रहे हैं। यस। तो ये नया फिनोमेना ये कैसे बॉडी में एकदम से प्रोड्यूस हो रहा है? देखिए, कई बार एक तो मैंने आपको कहा इन वोग फैशन है, ठीक है। तो हम लोग कई बारी थिंकिंग दैट सर्टन ग्रेन इज हेल्दी बेटर देन वीट और मे बी जो भी हम खा रहे हैं, तो वी टेंड टू पिक दैट अप, ठीक है। तो कई बार तो एक तो वो चीज़ है। सेकेंडली, पहले कई बार ये भी होता था लैक ऑफ कह लीजिए अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल टेस्टिंग। हमें पता नहीं होता था कि शायद ये बच्चा वीट इंटॉलरेंट है या इसको सीलिएक डिजीज़ है। तो उसमें अब ये अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, टेस्टिंग अवेलेबल है, तो अब वो एक हम लोग जल्दी हमें वो चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज चेंज दैट ग्रेन टू व्हाट आवर बॉडीज हैप्पीली एक्सेप्टिंग ठीक टू है। ऑन टू दैट ग्रेन। तो हम उस ग्रेन को अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। एक आपने क्वेश्चन जो नंबर 2 था, दैट वाज द डाइटिंग स्ट्रैटेजीज। मैं इसको सिर्फ इतना लमसम में बोलूँगी, एक सम अप करूँगी कि जितना भी आपने स्ट्रैटेजीज बोली, कीटो है, एटकिंसन है, इंटरमिटेंट है, बहुत सारी जो डाइट स्ट्रैटेजीज हैं, एक तो ये लंबे टाइम तक चलती नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट सस्टेनेबल एंड इन सबका होता है कैलोरी डेफिसिट। तो अगर हम शुरू से ही एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान लें जिसमें आपके तीनों टाइम का खाना है, ठीक, विद बिट ऑफ स्नैकिंग इन बिटवीन, जिसके साथ आपका न्यूट्रिशन एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट रहे, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रही, रादर एक होलसम पैकेज, एक होलसम डाइट आप डेली बेसिस पे लें, जिससे आपकी जो बॉडी में पहले से कुछ भी आप लैक कर रही हैं वो फुलफिल होता रहे। दैट डाइट हैज़ it's filled with antioxidants, it is filled with micro multi nutrients, तो ऐसा वाला होना चाहिए। और आज साथ ही साथ आपका जो डिजीज़ मैनेजमेंट हो रहा है वो भी हो जाए, तो वो डाइट ज़्यादा बेटर है। राइट। सो मैम, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ये सब अभी के कुछ सालों में ही आए हुए ट्रेंड्स हैं, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैम इसलिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने दिखाए हैं। लाइक अभी एक कॉमेडियन है भारती, उन्होंने बहुत बताया है कि वो इन्होंने ये करी है, या और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। तो ये बताते हैं, इनफैक्ट मेरे सर्कल में भी बहुत लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा हुआ है। तो ये बताते हैं कि सवेरे आई मीन इनका फर्स्ट मील स्टार्ट ही आई थिंक 12 नून से होता Very है, right. एंड शाम को 6 बजे तक जो खाना है खाओ। तो मैम इस बीच जितना मर्जी कैलोरी ले लो या कैलोरी डेफिसिट में जाना ज़रूरी है वेट लॉस के लिए? यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। देखिए, मेरे पास भी काफ़ी केसेस आए कि हमने इंटरमिटेंट करी थी पर हम सक्सेसफुल नहीं हुए, और कई ऐसे आए कि हमने इससे पहले इंटरमिटेंट करी थी बट वी हैव वी आर बैक ऑन दैट थिंग।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप इंटरमिटेंट क्या होती है कि हमने ना एक वो विंडो खोल दी कि आपने बस इसी के दौरान खाना है, ठीक है। अब उस दौरान आप क्या खाते हैं उसका वो डिपेंड करता है हाउ मच कैलोरीज यू आर टेकिंग इन दैट। अब मेरे पास एक पटियाला से मैम आए, उन्होंने अप्रोच करा कि मैं इंटरमिटेंट कर रही हूँ, तो मैंने कहा मिसेस कपूर दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट आप क्या खा रही हैं, तो आप मेरे पास क्यों आई फिर? तब तो इंटरमिटेंट कर रही थी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, पर मेरी फ्रेंड को पड़ गया। तो मैंने कहा तो आप क्यों नहीं, मतलब आपने क्या खाया? तो शी वॉज़ वेरी स्वीटली टेलिंग में, मैं 12 बजे उठ के मैं मैंगो शेक पी लेंदी सीगी। अब मैंगो शेक में कुछ बुरा नहीं है, बट शी वॉज पुटिंग इन लॉट ऑफ शुगर। चीनी एंड येस एग्जैक्टली, एंड उसके अलावा बहुत सारा ड्राई फ्रूट के 12 बजे बच गए हैं तो हम खा लें। देन शी यूज़ टू हैव हर रेगुलर परांठास, फ्राइड परांठास, और दोपहर का क्योंकि उनको था कि 6 बजे 7 बजे के बाद खाना नहीं है, तो उन्होंने अपना जो खाना पीना था मैंने उतनी डेट में पूरा कर लिया, ठीक। अब जो उन्होंने खाया मे बी शी वॉज प्रॉबेबली टेकिंग 1800 से 2000 कैलोरी का इंटेक 12 बजे से लेके 7 बजे तक, जबकि उनका रिक्वायरमेंट था सिर्फ 1500-1600 कैलोरी का, तो वो तो फेल होना ही था, ठीक है। ठीक। इससे इसकी बजाय अगर आप वो 3 मील्स आराम से, जो भी उनका कैलोरी काउंट तब बनता था आफ्टर दोज कैलकुलेशंस जो हम मेरी टीम करती है, उनका अगर वो उस हिसाब से चलें, शी हैज़ वंडरफुली लॉस्ट अराउंड 20-25 kgs. So, and she's feeling much more healthier now, and काफ़ी उनके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो गए हैं उसी को करते करते। अब जो आपने सेलिब्रिटीज़ की बात करी, उनका भी होता है कि उस ईटिंग विंडो में वो कम खाते हैं, ठीक है, ठीक है। तरीका ये है कि उसके बाद हमने बोल दिया अब आपने कुछ डालना नहीं है मुंह में, कुछ नहीं खाएंगी आप, ठीक है, एक्सेप्ट द लीवरेज ऑफ ग्रीन टीज, ब्लैक कॉफ़ीज, लेमनेड विदाउट सॉल्टेड लेमनेड्स जो बोलते हैं, या कुछ सोडा ड्रिंक्स, दैट्स इट। तो वो ऑटोमेटिकली आपका खाना उस टाइम पे कम हो जाता है। मैम जैसे हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को वेट लूज़ करना है, वेट लॉस जर्नी पे जाना है, तो कैलोरी डेफिसिट ज़रूरी है? लाइक अगर मेरे 1500 कैलोरीज मैं आज अभी कंज्यूम कर रही हूँ और मुझे 5 किलो वेट लूज़ करना है, तो मुझे कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा या मैं उन्हीं कैलोरीज से उतना कर सकती हूँ? नहीं, ये देखिए देयर इज़ अ प्रॉपर टेक्निक टू बी फॉलोड। ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं 1500 बोल दूँ, वो अप डाउन होता रहता है, फिर इनका मैक्रो कॉम्बिनेशन चेंज होता है। ज़रूरी नहीं कि 1500 कैलोरी में मैंने सिर्फ आपको प्रोटीन ही देना है, या मैंने फैट ही देना है, या मैंने आपको कार्ब देनी है। वो आते आपके वीक्स में वो चेंज होंगी, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ समय के बाद बदलती है। एग्जैक्टली। तो उसके हिसाब से वो एवरी आफ्टर एवरी फ्यू डेज में भी वीक्स वो प्लान आपके चेंज होते हैं। बट येस, कैलोरी डेफिसिट में जाना ज़रूरी है। इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट, आपने कितना जमा करा, कितना निकाला, एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा Exactly. सेविंग्स के लिए। और अगेन एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा सो दैट आप डेफिसिट में आ जाए, आपका वेट लॉस हो जाए। राइट। तो वो चीज़ है। फिर एक्सरसाइज कर लो उसके लिए, अगर उतने ही कैलोरीज में कम करना है। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी लवली बट अ छोटा सा सिबलिंग ऑफ फिटनेस। एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ज़रूरी है, बट आप एंटायरली एक्सरसाइज को करके नहीं कह सकते कि मैं पतली हो जाऊंगी, जो हमने खाया पिया वो निकल जाएगा, वो नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। सो मैम कंसिडरिंग आवर इंडियन स्टेपल डाइट जो रहती है, क्या इसमें हर चीज़, मतलब जितने प्रोटीन्स हमें चाहिए या जितने कार्ब्स या जितने फैट्स चाहिए, वो बैलेंस्ड है ऑलरेडी? सॉरी टू से नहीं है, क्योंकि हमारे जो, अगर आप कभी भी अपने घर की प्लेट जो हम बचपन से खाते हैं उसमें क्या होता था, उसमें 1 कटोरी दाल, पनीर कभी कभी, ठीक है, और 1 या 2 चपातियाँ, या फिर चपातियाँ रिप्लेस हो जाती हैं चावल से, ठीक है। नॉन वेजिटेरियंस जो हैं वो 1 अंडा, रोटी या ब्रेड खा लिया, ठीक है, ये रहता है। अगेन अगर हम नॉन वेज की बात करें तो हमारे घरों में रेगुलर नॉन वेज नहीं कंज्यूम होता, जितने भी हम नॉन वेजिटेरियन अपने आप को हार्डकोर माने। तो अगर मैं बात करूँ तो WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से द बेस लाइन इज़ 0.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट। मैं एज्यूम करती हूँ यू मस्ट बी अराउंड 60 समथिंग, तो उस हिसाब से आपको 30 से 40 ग्राम तो प्रोटीन डोज का चाहिए। ओके। पर आई एम वेरी श्योर आपको वो नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि समवन इज़ इन द स्पेशल पॉपुलेशन, यानी कि कोई इंजर्ड है
या कि कोई सर्जरी का केस है, प्रेग्नेंट लेडी है, स्पोर्ट्स पर्सन है या वर्कआउट बहुत ज़्यादा है उनका, या बुजुर्ग हैं, उनका हम 2.5 तक भी लेके जा सकते हैं कंजम्पशन ग्राम पर केजी बॉडी वेट। उनका कहाँ से मिलेगा? ठीक है। तो इंडियन स्टेपल डाइट में हमें बहुत सी चीज़ों को अपेंड करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डाइट को नहीं पूरा कर सकते या प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं किचन से। हाँ, इंडियन डाइट में ऐसा कोई कमी नहीं है। वेजिटेरियंस के लिए कैसे करा जा सकता है? वेजिटेरियंस के लिए बहुत बढ़िया सोर्सेज हैं, वीगन्स के लिए बहुत बढ़िया सोर्सेज हैं, आपके किचन से मिलते हैं। पूरा हम बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन है, चाहे वो वीगन है, चाहे वो एगिटेरियन है, चाहे वो पेसिटेरियन है, चाहे वो फिर नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो हम किचन से पूरा कर सकते हैं। देयर कम्स द रोल ऑफ क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन। बट मैम, जो हमारी डाइट है, आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा रहता ही कार्ब्स है। सवेरे हम रोटी ले रहे हैं या परांठे ले रहे हैं, उसमें कार्ब्स हैं। देन दिन को हम चावल खाएंगे, दाल 1 कटोरी, एंड ज़्यादा पार्ट उसमें रोटी एंड चावल का रहेगा, उसमें भी कार्ब्स हैं। रात को हम रोटी सब्जी खाएंगे, उसमें भी कार्ब्स आ गए। तो मैम, ये कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम आई थिंक इंडिया में होना ही है ये, क्योंकि हमारी डाइट वो बनी है। बिकॉज मैं अपनी मदर के साथ गई थी, उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया था, वो चेक कराने, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि हम बेसिकली खा ही यही रहे हैं, आप परांठे खाओगे या रोटी खाओगे, कार्ब्स हैं। मैंने अपनी मदर से जैसे कहा कि यू नीड टू चेंज दिस थिंग, सैलेड ज़्यादा खाओ या दाल ज़्यादा खाओ, बट उनका वो है कि जब तक वो रोटी नहीं खाते वो पेट नहीं भरता है। उसको कैसे रिप्लेस करा जा सकता है कि जिससे उनको वो मतलब फिलिंग भी लगे कि हाँ पूरा खाना खाया है? कैसे होगा वो? सबसे पहली बात तो ये, कार्ब्स आर नॉट विलन। कार्ब्स खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए, क्योंकि देखिए कार्ब जो है वो एक बेस है हमारी डाइट का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो। 3 मैक्रोज हैं, फैट है, कार्ब है, प्रोटीन है। तो बेस मैक्रोज जो हमारे चावल या जो हमारा चपाती है वो बुरे नहीं हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो लिपिड अगर डिस्टर्ब हो रहा है वो खाली कार्बोहाइड्रेट से नहीं हो रहा, ठीक है, या जो हमारा वेट बढ़ रहा है वो रोटी चपाती जो हम गेहूं की बनाते हैं, किसी भी ग्रेन की बनाते हैं, या चावल से नहीं बढ़ रहा, वो एक्सेस से बढ़ रहा है। अगर आप एक्सेस फैट ले रहे हैं तो भी बढ़ेगा, आप एक्सेस शुगर्स ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, नॉट द क्लियर शुगर्स, वो भी बढ़ेगा। अगर आप एक्सेस चावल चपाती कुछ भी, जैसे मैंने कहा, फ्रूट्स ले रहे हैं तो भी बढ़ेगा। तो हमें ये एक पूरा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है कि आपकी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके अंडर आप इतना कुछ खाएं। ठीक है। अगर आप फल भी ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि फ्रूट शुगर्स इट्स नॉट हेल्दी। एक लिमिट के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि मैं फ़ल खा रही हूँ सुबह उठ के तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, या मैं सारे दिन में आधा किलो फ़ल खा लेती हूँ मेरे लिए बहुत बढ़िया है। ये भी एक मिथ है कि आप सुबह उठ के जी हम सबसे पहले प्लेट भर के फ़ल खाएंगे तो हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे। सॉरी टू से, ये रॉन्ग है। इसी करके मैंने आपको बोला कि जो भी हमारी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आजकल एनी पर्सन इज़ गेटिंग अप एंड पुटिंग अ रील ऑन द सोशल मीडिया। आप सुबह उठ के ये खा लीजिए, शाम को ये खा लीजिए, विदाउट थिंकिंग कि दिस कुड बी डैमेजिंग ऑल्सो। सो प्लीज़ डोंट गो इनटू दोज थिंग्स। एंड मैम, सवेरे उठ के फ्रूट्स खाना, लाइक कुछ फ्रूट्स जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो बहुत एसिडिक होते हैं, अगर हम वो खाली पेट खा लें तो इज़ इट ओके, या कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो हम सुबह खा सकते हैं खाली पेट? देखिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक वाली बात नहीं है। मैं ये जवाब एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोई इशू नहीं है, हेल्थ इशू, उसके लिए बात कर रही हूँ। आप सुबह उठ के आराम से एक एप्पल ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बनाना खा सकती हैं। अदरवाइज आइडली आवर डे शुड स्टार्ट विद प्रोटीन। ओके, ठीक है, तो मैं अगर आप ये कहूँ आपको कि आप उठ के सुबह सुबह एक अच्छा सा प्रोटीन शेक ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स एक्चुअली गुड। इससे मैम एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक अभी भी ये ट्रेंड में है कि सुबह सुबह अपनी बॉडी को एकदम से फैट दे दो, लाइक एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून ऑफ घी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बॉडी को इट गेट यूज टू इट कि अब तुझे फैट डाइजेस्ट करना शुरू करना है। ऑब्वियसली घी बहुत हेल्दी है, बट वो ऐसा है कि तुम स्टार्टिंग में ही अगर फैट सुबह सुबह फैट दे रहे हो तो द बॉडी गेट्स यूज टू इट, मतलब उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए वो मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। सो इज़ इट ट्रू? क्योंकि बहुत ही लाइक जिनके मिलियंस बिलियंस फॉलोअर्स हैं
वो ये चीज़ दिखा रहे हैं अपनी रील्स पे? देखिए, घी और पानी को पीने का कोई ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। कहीं पे भी मेडिकल रिसर्च में ये नहीं साबित हुआ हो कि अगर आप गर्म पानी में घी डाल के पी रहे हैं तो उसका कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। हाँ, आप फैट कंज्यूम कर रहे हैं, आपको सेटिएशन मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा सुबह सुबह, ओके। ठीक है। उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको ना भूख कम लगेगी, ठीक है। फैट मेटाबोलाइज करना थोड़ा बॉडी एफर्ट लेती है, उसको टाइम लगेगा। और आप अगर हम करें मतलब एक उस कैलोरी काउंट में जाएं तो डेफिनेटली जहाँ पे कार्ब में 4 कैलोरीज हैं, सॉरी प्रोटीन में जो कैलोरीज इनका फ़र्क रहता है तो वो कहीं ना कहीं फ़ैट में ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको सेटिएशन तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो आपका भूख लगने का पीरियड वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, ठीक है। सेम गोज़, पर मैं उसकी जगह आपको बोल रही हूँ आप प्रोटीन से दिन की शुरुआत करो, तो उससे आपको सेटिएशन तो रहेगी रहेगी और उससे बेनिफिट आपको मल्टी टाइम्स मिलता है। इफ़ यू स्टार्ट योर डे विद प्रोटीन एंड एंड योर डे विद प्रोटीन, तो डायरेक्टली आप सुबह सुबह उठ के फैट कंज्यूम करेंगे, उसका कुछ बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। आप इन बिटवीन कॉर्पोरेट कर लीजिए, आप खाने में इस्तेमाल करिए घी को, तो वो चीज़ है। आई स्ट्रांगली एडवोकेट देसी घी। आप खाना बनाइए अपना देसी घी में, इट्स अ वेरी गुड फैट, ठीक है। सो ये कर सकती हैं आप। मैम, अगर हम खाना देसी घी में बना रहे हैं, इट इज़ सेड कि जो घी रहता है उसको एक टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हीट करें तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब हम कुक करते हैं तो उस टाइम तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ करता है, क्योंकि यूजुअली जो हमारी मदर्स हमें घी देती हैं जिस तरह से सर्व करा जाता है वो चपाती पे लगाकर या खाने में 1 स्पून डाल दिया दाल में या फिर इसमें। लेकिन जब उसको हम कुक करते हैं, क्या उसके न्यूट्रिएंट्स वैसे ही रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है अगर हम उसको कुक करें? Actually, it's a very intelligent question and I really wanted to cover it in today's session. देखिए, कुछ ऑयल्स हैं, हमारी इंडियन कुकिंग ना यूजुअली इसका जो बड़ा हाई उस पे जाता है, पॉइंट पे टेम्परेचर पे कुकिंग होती है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप उठा रहे हो उसका स्मोकिंग पॉइंट या जिसमें कहते हैं ना धुआं निकलने वाला, जलने वाला पॉइंट, इट शुड बी हाई, ठीक है। अगर वो ऑयल का जो एक स्मोक पॉइंट है वो कम है ना, तो वो जलने के बाद कार्सोजेनिक बन गया। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर कुकिंग। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कवर करूँगी हमारा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है। यस, पका के ही खाते कि स्मेल ना रहे खाने में। एग्जैक्टली, उसको हम जला के धुआं निकाल के ठंडा करके काला होने पे हम घर में स्टोर करके देन वी कीप ऑन यूजिंग इट। तो वो ख़राब हो चुका है, इट्स एक्चुअली गॉन टॉक्सिक, इट इज़ लाइक मेंट टू बी थ्रोन। ये नहीं करना, ये बहुत बहुत सालों से, जनरेशन से गलत ट्रेंड चल रहा है। तो जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए ऑयल का। फॉर दैट रीज़न ऑलिव ऑयल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग। ये भी एक बेकिंग के लिए हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आप देखिएगा फ्रेंच बेकिंग में ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, फोकासियास बना रही हो, यस। ऑलिव ऑयल इज़ मेंट फॉर ड्रिजलिंग, वो सैलेड्स के ऊपर ड्रिजल करने के लिए, वो मतलब फ्राई करने के लिए नहीं है। मतलब हम उसमें सब्जी नहीं पका सकते। आपको बनानी है तो बहुत स्लो, लो फ्लेम पे बनाइए आप, बहुत कम टेम्परेचर पे, कि वो धीरे धीरे कुक होती रहे। सिमिलरली अगेन यू हैव कोकोनट ऑयल, बहुत बढ़िया ऑयल है, यू कैन यूज़ इट फॉर कुकिंग। इनका जो पॉइंट है टेम्परेचर काफ़ी हाई पे जाके ये ख़त्म होता है या जलता है। अगेन गोज़ फॉर देसी घी। देसी घी इज़ अ ब्यूटिफुल कुकिंग मीडियम, यू शुड यूज़ इट। इसका जो एक बर्निंग पॉइंट है या स्मोकिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो बहुत हाई है, तो आप यूज़ करिए, बिल्कुल करिए, बट ध्यान रखेंगे अगर आप अपने पराठे भी बना रहे हैं तो वो जले नहीं। अगर जिस की चीज़ के ऊपर धुआं निकल गया वो जल गया, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू इज़ गॉन। तो ये ध्यान हमने रखना है। हम मैम कुकिंग की ही बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बेस्ट वे ऑफ कुकिंग क्या रहता है? फ्राइंग, ऑयलिंग या फिर आपका बॉइलिंग है, या किस तरह से खाना पकाना सबसे अच्छा है? या जिस तरह से इंडियन हाउस होल्ड्स में वेजिटेबल्स को आई थिंक कई बार ओवर कुक कर दिया जाता है, इज इट गुड? या फिर किस तरह से खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं जो सबसे अच्छे से कंज्यूम करे जा सकते हैं? देखिए, कुकिंग में ना एक तो फ्राइंग
नहीं होनी चाहिए। मैं पहले नहीं वाली बात कर रही हूँ। हम्म, एक्चुअली फ्राई होने के बाद वो चीज़ काफ़ी हद तक एक तरह से कहते हैं हम स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। स्टीमिंग इज़ गुड, बॉइलिंग इज़ गुड, बट मैं अब यहाँ पे कहूँगी कि हर चीज़ हम सिर्फ स्टीम या बॉईल करके नहीं खा सकते। तो रीज़नेबली इंडियन कुकिंग इज़ अ गुड कुकिंग। वो बस ये ध्यान रखिए कि वो बहुत ज़्यादा जल नहीं जाए वो चीज़। रोस्ट करके भी कुछ चीज़ें बेटर हो जाती हैं। एंड इनफैक्ट कुकिंग के बाद कई बार उस चीज़ का न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाता है। लाइक टमेटोज़, कच्चे टमाटर से पका हुआ टमाटर ज़्यादा फ़ायदा देता है। लहसुन जो है, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे हर्ब्स हैं, वो कुक होने के बाद ज़्यादा बढ़िया मतलब अपना क्यों बेनिफिट मैम? देती हैं। हम्म, ये तरीका है उनके न्यूट्रिएंट्स को, जैसे सॉस है, हम लोग कई बार कहते हैं नहीं नहीं सॉस मत खाइए, रादर बेटर है वो। टमेटोज आर नोन टू बी बेटरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ओके ओके। बॉडी में एक बीवी वर्ड होता है बायो अवेलेबिलिटी। कोई चीज़ बनने के बाद, कुक होने के बाद हमारी बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब हो जाती है। लाइक मैम, इससे रिलेटेड आई रेड समवेयर कि जब हम ये सैलड्स, जैसे वेस्ट में बहुत ज़्यादा कल्चर है ये सैलड्स एंड रॉ फूड खाने का, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में, खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको एब्जॉर्ब होने में रोकते हैं। तो यस, इट्स बेटर टू जस्ट सॉटे देम, और थोड़ा सा वो, ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो एग्जैक्टली डाइजेशन के लिए ईजी रहे। एग्जैक्टली। अब यही बात मैंने जो हम्म, हमने पहले बात करी उसका जवाब यही था। और इसमें एक एडिशन और है। कई बार कच्चा जो, जैसे हम सब्जी साग बोलते हैं, एक तो दो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। एक तो उनका एब्जॉर्प्शन, कई बार वो आपको कच्चा, जैसे ब्रोकली है, क्यूकम्बर है, वो आपको नहीं भी सूट कर सकता। उससे आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब हो सकती है। इट्स सो मेनी देयर टाइम्स पीपल आर देयर। तो मैं उनको मना करती हूँ आप मत करिए। उनको हम सौते कर लें, बॉईल कर लें, सूप फॉर्म में ले लें, तो वो बेटर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सेकंड चीज़ आती है, कई बार इन सब्जियों के ऊपर हमें नहीं दिखते बट सम वर्म्स आर देयर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि अगर हम वो कच्चा उसमें खा रहे हैं तो वी माइट गेट इन्फेक्टेड विद दोस, इन्फेस्टेशन हो सकती है उन पे। तो उस चीज़ के लिए उनको बेटर है कि आप उसको पका लें किसी भी फॉर्म में, तो वो बेटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है मैम। तो मैम, इंडियन हाउस होल्ड में जिस तरह से सब्जी पकाई जाती है, क्या वो ऑप्टिमम वैल्यू देती है न्यूट्रिएंट्स का? मोस्टली एक्सेप्ट अगर हम फ्राइंग पार्ट छोड़ दें। फ्राइंग मतलब वो जितना बेसिकली ऑयल यूज़ करा जाता है तड़के में, वो करना चाहिए या? वो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर कहूँगी, सब्ज़ी बना रहे हैं, कुक हो गई है, एब्जॉर्ब हो रही है न्यूट्रिएंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुकिंग के टाइम ऊपर का लेयर ब्रेक होता ही होता है, तो एंटी जो न्यूट्रिएंट है वो एक चीज़ कम हो जाती है। यस, जो भी आप कुकिंग मीडियम इस्तेमाल करें, आप ये समझ लें कि अगर आपके घर में 4 जन हैं तो उनका एक चम्मच बनता है सब्ज़ी का। ठीक है। एक से भी मैं थोड़ा कम कहूँगी। तो if you are cooking for 4 people, your cooking should be done in just 3 spoons of oil, not more than that. तो मैंने 5 ग्राम ऑयल आपके लिए, आपके फैमिली के लिए अलॉट कर दिया। उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि उतने चम्मच ऑयल या जो भी आपका कुकिंग मीडिया हम वो यूज़ करेंगे कुकिंग के लिए, देन यू आर गुड। ठीक है मैम। एंड रिसेंटली मैम, अनदर, ये मुझे आपसे पूछना ही था कि बहुत सारे, आई वांटेड यू टू डीबंक सम फूड मिथ्स। हाँ जी। तो वैसे ही एक मिथ, आई डोंट नो ये मिथ है या फैक्ट है, कि जो हम चपाती पकाते हैं, तो इंडियन हाउस होल्ड्स में 2 तरीके से मैंने देखा है अपने घर पे पकाते हुए। एक है तवे के ऊपर ही उसको पूरा सेक देते हैं, यस, अनदर इज तवे पे हाफ सेक के उसको डायरेक्ट गैस फ्लेम के ऊपर फ्लेम डाल के देना। ऊपर, राइट। बेटर कौन सा है? तवे के ऊपर, डायरेक्ट फ्लेम में नहीं। देखिए जब भी हम वो करते हैं वो कहीं ना कहीं फ्लेम में कुछ ना फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं उस गैस स्टोव के बर्नर के ऊपर, तो दे आर नॉट सो गुड। जब वो जलते हैं तो उनमें से कुछ हार्मफुल वेपर्स तो निकलते ही हैं। तो वाई टू गेट देम, और वो सीप इन करेंगे आपकी कुकिंग में, तो बेटर है कि वो ना करें। या मैम, अनदर रीज़न ये भी हो सकता है कि जितना, मतलब मैंने इस बारे में जब रिसर्च करा है कि जब हम स्लो कुकिंग करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा सीप इन करते हैं फूड में। यस, एंड जब हम एकदम से रोटी को अब फ्लेम पे डाल दिया तो वो एकदम से फूल जाती है। तवे पे इट टेक्स अ बिट लॉन्गर देन दैट। वो देखो कुक होने के बाद वो वैसे ही रहेगा, कच्चा तो हम खा नहीं सकते। राइट। कुक होने के बाद ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, पहली बात। एक यहाँ पे मैं आपको वही प्रीवियस आंसर के साथ ऐड करूँगी, चाहे वो जो
अगर हम कहें कि हमने वो नॉट इवन 1 मिनट लगा हमें सेकने पे फ्लेम के ऊपर, बट आप ये देखिए कि हम अगर उसको इंस्टेंटली, देखिए कोई नुकसान नहीं है, इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, राइट। बट अगर हम उस ट्रेडिशन को ओवर द ईयर्स करेंगे तो वो आपके अंदर जा रहा है इस चीज़ को, वो छोटा 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 एडिशन तो वो हो रहा है हार्मफुल केमिकल्स का, ओवर द पीरियड इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू। तो वो चीज़ रहती है, तो इसलिए बेटर इट इज़ रोस्ट, और जो भी हम चपाती बना रहे हैं वो तवे के ऊपर ही बनाइए ताकि एक बैरियर बना रहे, ठीक तो है। वो चीज़ है। एंड मैम बाकी जो ये थोड़ा स्लो कुकिंग वाला ये मेथड बेटर है, क्योंकि अगर एक टेम्परेचर बहुत हाई पे मैं एकदम से Yes, डाली तो न्यूट्रिएंट सारे वो ब्रेक डाउन हो ये तो जाएंगे। है, ये फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा स्लो कुकिंग में। आप देखेंगे तब भी आजकल तो ज़माना इतना फास्ट हो गया, बट अगर आप आज भी देखेंगे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो जब धीमी आंच पे कुकिंग करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बड़े प्यार से पंजाबी में बोलते हैं कि रिझा के खाना बनाया गया है। अच्छा। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਰਿਝਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ स्वाद भी बड़ा ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि वो धीरे 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 धीरे, जैसे आपने कहा कि वो ब्रेक डाउन होता है और वो उसका स्वाद मल्टी टाइम्स हो जाता है। ओके मैम। दाल मखनी आप बना के देख लीजिए, ठीक है, तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। साग भी अगर आप बनाती हैं तो स्लो फ्लेम पे वो ज़्यादा मज़ेदार आता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है, एंड येस डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स बहुत एब्जॉर्ब होने ही होने हैं। ओके मैम। मैम अभी आपने बहुत सारे मिथ्स हैं जो ऐसे क्लियर करें, इसके अलावा मैम आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो लोग आपसे कंसल्ट करते हैं, ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो सुन सुन के आप भी थक चुके हो, कि कोई रील देख ली या किसी से सुन लिया, किसी रिश्तेदार से सुन लिया, बार बार वही सुने जा रहे हो, ये इंडियन फूड हैबिट्स ऐसी कौन सी हैं जो बस अब छोड़ देनी चाहिए लोगों को? श्योर। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आजकल ना बहुत सो कॉल्ड डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स का फैशन है, ठीक है। आई थिंक वी ऑल हैव बीन लाइक ड्रिंकिंग दीज थिंग्स, लिसनिंग टू दीज थिंग्स, एंड पीपल क्लेम, मैं यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मुझे सुन के बहुत एक अजीब लगता है, मेथे का पानी, देन यू हैव सैफरन वाटर, बहुत कुछ, ठीक है। देखिए इनका ना डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी, ठीक है। देन ऐश का जूस, घिए का जूस, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कभी भी कोई चीज़ असर नहीं करेगी। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर, तो आप उसको अगर आप घी का जूस दे देंगी उसको नुकसान हो जाएगा, पर डायरेक्टली वो आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं करने वाला। अगेन अगर आप जीरा, अजवाइन, सौंफ का पानी किसी को दे रहे हैं, कोई पी रहा है, तो उससे आपका वेट नहीं कम होने वाला। मेथी सीड्स का पानी पी के एकदम से बाल ठीक नहीं हो जाएंगे, स्किन पे ग्लो नहीं आ जाएगा। We need to understand it is always holistic approach towards one thing, whether it is your weight management, whether it is your addressing your disease or disease management, और ये हमें चीज़ बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए to get those nutrients out of that particular seed। आधा किलो मेथी सीड्स खाएंगी तो कुछ जाके आपको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट उसमें से मिलेगा, ठीक है। एंड यस डेफिनेटली इनको पीने का फ़ायदा है। ये इनडायरेक्टली ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को, कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, आपका ब्लोटिंग ठीक हो गया, एसिडिटी ठीक हो गया। ये चीज़ मैं बिल्कुल एड्रेस करती हूँ और मैं रिकमेंड भी करती हूँ, पर इसका वेट लॉस के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, ये फ़र्क पड़ेगा। देखिए हमें एक चीज़, व्हाट मेडिकल साइंस हैज़ टोल्ड अस, हमारे बॉडी में नेचुरली 2 डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं, वन इज़ लिवर, अदर इज़ किडनीज। जब आप बहुत परेशान करते हैं उनको तो वो बेचारे ओटीपीटी बढ़ा के बता देते हैं कि भैया अब तुम थम जाओ, ठीक है। सो हमारा ध्यान कर लीजिए। सो इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड मिरेकल ड्रिंक, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज मिरेकल फूड जो आपकी बीमारियां टेक अवे कर लेगा। इसमें एक एडिशन और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, थायराइड का इशू आ रहा है, एंड स्पेशली प्रेगनेंसी में बच के रहना चाहिए, वो है सॉल्ट। कैसे मैम? बड़े सारे पेशेंट आके मुझे बोल देते हैं, मैडम हमने तो ना सेंधा नमक शुरू कर दिया, हमने तो पिंक सॉल्ट शुरू कर दिया, हमने पहाड़ी नमक शुरू कर दिया, हमने ना वाइट नमक छोड़ दिया, हम कच्चा नमक नहीं खाते। कच्चा पक्का नमक, क्या हम सैलेड के ऊपर कच्चा नमक नहीं डाल रहे? तो सबसे पहले तो प्लीज़ डू नॉट चेंज योर सिंपल आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। जो हम पुराना खा रहे हैं टाटा सॉल्ट,
ये नहीं बदलना, वो आयोडाइज्ड है और उसमें जो क्वांटिटी हमें डेली बेसिस पे हम सबको ज़रूरत है वो डली होती है। वो रिकमेंडेड यूनिट्स हैं, उनको नहीं छेड़ना प्लीज़। आपने शौक के लिए किसी और चीज़ पे सेंधा नमक या आपने और किसी कलर का सॉल्ट इस्तेमाल करना है तो कर लीजिए। रादर वाइट जो सॉल्ट आयोडाइज्ड आता है, टाटा सॉल्ट जो हमारा चलता है, उसको छोड़ने का नुकसान बहुत हो जाना है, ठीक है। ये ध्यान में रख के हमें वो सॉल्ट मेंटेन करना चाहिए अपना। ओके। तो वो चीज़ है। एंड देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कच्चा पक्का नमक। एंड शुगर? शुगर अगेन, शुगर है। अब शुगर को हम कह दें जी हमारा वाइट जो चीनी है वो तो पॉइजन है, ऐसा कोई पॉइजन नहीं है। यू कैन आराम से हैव 5 to 10 ग्राम्स, 2 चम्मच 1 चम्मच डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ज़्यादा चीनी खाइए। अगर आपको चाय में अच्छी लगती है आप ले लीजिए, कॉफ़ी में अच्छी लगती है ले लीजिए, बट अगेन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। बट रिप्लेसिंग योर शुगर विद गुड़, शक्कर, पाम शुगर, डेट सिरप, हनी एंड सेइंग कि मैंने चीनी छोड़ दी है तो हम गलत हैं, हम चीनी ही खा रहे हैं। इन सब का जो ओरिजिन है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ही है। एग्जैक्टली। कैलोरीज होंगी तो कैलोरीज भी होंगी। इनमें बेटर चॉइसेस हम कर सकते हैं कि अगर आप चीनी नहीं खा रहे तो आप शक्कर या गुड़ खा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो और ये सब चीज़ें या डेट सिरप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, हनी के साथ। पर आप ये मत सोचिएगा कि मैं चीनी नहीं खा रही तो मैं, अगर फॉर एग्जांपल दिस मोस्टली इज़ कोटेड बाय माय डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक क्लाइंट्स जो आते हैं वो बोलते हैं मैम हम ना चीनी नहीं खाते, हम तो ये डाल लेते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, शक्कर डाल लिया। तो ये उनको समझना पड़ेगा कि हम चीनी ही खा रहे हैं। बट मैम क्या हनी भी बेटर नहीं है इस सब में? नहीं, ऑप्शंस हैं जी, रिप्लेसमेंट्स हैं, बेस वही है, आप रिप्लेसमेंट्स आप ले सकते हैं हनी। ऐसे तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप चीनी छोड़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उससे थोड़ा सा आपका HP पे भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। जिन पेशेंट्स को मैम डायबिटीज़ रहता है, बेसिकली आई थिंक ये लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। उनको लगता है उनको शुगर से, वो शुगर वर्ड वो पकड़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता वो ग्लूकोज लेवल जो उनके एकदम इंस्टेंटली बढ़ रहे हैं उनको वो रोकना है बेसिकली। सो वो शुगर इनटेक तो कम कर देते हैं, बट अगर वो चावल उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो उसमें भी तो लास्ट में ब्रेक डाउन करके वो ग्लूकोज ही बनना है। तो एकदम से जब वो शुगर लेवल खाना खा के एकदम से स्पाइक करेगा तो वो भी तो उतना ही हज़ार्डस है उस बंदे के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। 2 चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। ठीक है। वो धीरे धीरे मेटाबोलाइज होंगे तो धीरे धीरे आपका उतना स्पाइक आएगा नहीं। तो नंबर 1, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हम मिलेट्स ऐड करते हैं, ओके। ठीक है। वो धीरे मेटाबोलाइज होते हैं, पर देन देर आर फ्यू थिंग्स जैसे सूजी है, चावल के आगे पोहा है, वाइट दिस वीट है, ये थोड़ा सा जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो चीनी है, चीनी का आगे जो हमने फॉर्म्स पहले डिस्कस करी वो सब चीज़ें हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका बीटरूट है स्पाइक आता है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ठीक है, पर आपने टोटल खाया कितना? अगर आपने ओवरऑल मैं कहती हूँ आपने ज्वार की, बाजरे की ही 4-5 चपातियाँ खा ली तो आपका ग्लाइसेमिक लोड तो बढ़ ही गया। टोटल कितना खाया वो भी बहुत मैटर करता है। तो एक तो हमने दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलना है, फूड एंड द क्वांटिटीज़, ठीक है। सेकंड इज योर वर्कआउट। वर्कआउट इज लाइक लाइफ लाइन। डायबिटिक पेशेंट को देखिए, फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, बट मैं बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पे दे रही हूँ कि अगर आप डायबिटिक, अगर टाइप 2 डायबिटिक है, ठीक है जी, अगर उनको आप थोड़ा सा वर्कआउट करवा दें, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा दें, उनके लार्जर मसल ग्रुप्स को काम पे लगा दें, लाइक योर क्वाड्रिसेप्स हैं, योर ग्लूट्स हैं, योर अपर आर्म्स हैं, बाइसेप ट्राइसेप, इनको काम पे लगा लो, इन्होंने आपका बढ़ा हुआ ग्लूकोज ख़त्म कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत तरीका है अपनी डायबिटीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज करने का कि खाइए भी संभल के, ठीक है। फॉर दैट रीज़न वी आर देयर to provide you with a structured diet plan, well accommodated in your, that can be actually well accommodated in your daily routine, and the workout. तो जब हमने ये 2 चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी ना,
तो आपको बहुत मदद मिल जाती है अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने की। तो ये चीज़ है। मैम हमने बहुत बार ये टर्म यूज़ कर ली है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। ठीक है। तो मैम हमारी ऑडियंस को मैम प्लीज़ बताइए व्हाट इज़ दिस टर्म, दिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है बेसिकली? देखिए, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ, नॉट इन दैट टेक्निकल लैंग्वेज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि एक खाना जो आपकी बॉडी कितनी देर में हजम करती है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डाइजेस्ट इट। डाइजेशन में होता है मेटाबोलाइज एंड सिंथेसाइजिंग दैट पर्टिकुलर फूड आइटम, तो ठीक दैट्स है। इट। तो जितना लंबा वो टाइम लेती है, ठीक है, हुँ, उतना आपका ग्लूकोज स्पाइक कम आता है। ठीक है। अब छोटी सी एक बात हुँ, बताती हूँ। कई बार आपने छोटे बच्चे देखे होंगे घर में भागते ही रहते हैं, एंड द मदर्स आर कि ये तो टिकता ही नहीं है, ठीक है, भागता ही रहता है। इंसिडेंटली वन चाइल्ड 2.5 years, माई ओन नेव्यू, तो मेरे को उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल ही भागता ही रहता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम आप, आई मीन माई रिलेटिव ओनली, तो मैंने कहा आप इसको क्या देती हैं, चीनी कितना दे रही हैं? तो चीनी नहीं खाता ये। मैंने कहा चीनी नहीं खाता तो क्या खाता है आप? कहते जब भी ही आस्क फॉर कैंडी तो मैं इसको गुड़ का टुकड़ा दे देती हूँ। ओके। आप समझे? हाँ, हाँ। हमने बच्चे को चीनी, डेफिनेटली गुड़ का छोटा सा टुकड़ा कि कैंडी है तुम खा लो, हुँ। एंड द चाइल्ड इज ऑल द टाइम हाइपर एनर्जेटिक। आपने उसको इतना ग्लूकोज दे दिया। हुँ, हुँ, हुँ। अब रीजन, आपने जैसे ही मुंह में डाला वो झट से आपके सिस्टम में गया, उसने आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। फॉर दैट रीज़न अगर आप देखें जो स्पोर्ट्समैन हैं, दे ऑलवेज कैरी द स्पोर्ट्स ड्रिंक विद देम, ठीक है। गाटोइड है ऐसा वाला कुछ ना कुछ, या फिर इलेक्ट्रॉल है, हम लोग भी बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, या कुछ आप देखेंगे कि इवन कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में जो कि दे आर लोडेड विद शुगर। तो वो इसीलिए दैट यू गेट दैट इंस्टेंट सर्ज ऑफ एनर्जी एंड यू आर एबल टू डू द वर्कआउट। इसीलिए इवन जो हैवी पावर लिफ्टर्स हैं दे डू टेक दोज प्री वर्कआउट्स, तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब ये चीज़ हम एक डायबिटिक बंदे को नहीं दे सकते, तो उनको हमने खाना देना है जो उनके धीरे धीरे स्लोली ब्रेक डाउन मेटाबलाइज, या यस, धीरे-धीरे ताकि ब्रेक डाउन। ग्लूकोज में जो कन्वर्जन है इट टेक्स टाइम। तो वो आपका स्पाइक आता ही नहीं है, वो फिर धीरे धीरे ही चलता रहता है सारा दिन। तो दैट इज़ वाई हाउ डू वी मेंटेन दैट सिस्टम, ठीक तो है। वो रहता है। मैम एक जो नॉर्मल इंडियन हाउसहोल्ड थाली होती है उसमें क्या-क्या होना चाहिए जिससे पूरा वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो? कितनी चपाती हो वेट के हिसाब से या बॉडी मास के हिसाब से? कितना राइस होना चाहिए? कितनी क्वांटिटी, कितना परसेंटेज ऑफ फूड शुड बी योर लेंटिल्स, कितना परसेंटेज शुड बी सैलेड और कितना परसेंटेज शुड बी वेजिटेबल्स? देखो मैं आपको ना एक बेस बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं, वो तो इट इज़ ऑब्वियस इंडिविजुअलाइज्ड। एक तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा, एक मिथ और है, हुँ, दालें खा लीजिए, चना खा लीजिए, राजमा खा लीजिए, ये प्रोटीन्स हैं। दे आर बिलो एवरेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, दे आर मेजरली सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एग्ज़ैक्टली। अगर आप ऑन एन एवरेज 100 ग्राम लेंटिल उठाते हैं, माने दाल, राजमा, चना, कोई सी भी उठा ले, मैं बेस ही बता रही हूँ आपको, उनमें 20 से 22 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। रेस्ट 75 टू 80 ग्राम जो है वो आपका कार्ब है। अब मैनेज हमने कैसे करना है कि अगर हम एक थाली को व्यू करें, आप उसके 3 हिस्से बनाइए। 3 हिस्सों में आपके प्रोटीन सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए, हाफ में प्रोटीन सबसे बड़ा होना चाहिए। 1/2 शुड बी योर कार्ब एंड अदर हाफ शुड बी लाइक छोटा हाफ, वो मैं फैट बोलूँगी। हुँ, और इसमें एक प्लेट आपकी साथ में होनी चाहिए फाइबर की। तो 15 से 20 ग्राम, मैं 30 ग्राम भी फाइबर आपको बोल दूँ तो हमें डेली करना चाहिए कंज्यूम बाय द वे ऑफ सैलड्स, सूप्स, ये उहुँ, चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक राइट। है। तो अगर हम वो चीज़ लेते हैं तो उसमें आपका थोड़ा पनीर, टोफू, सोया चंक्स, सोया ग्रेन्यूल्स, सोया फ्लावर, डीफैटेड और नॉर्मल सोया फ्लावर, वो इसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा इस्तेमाल करें, हुँ, हुँ, पेसिटेरियन तो फिश लें, ठीक है। अगर चिकन खाते हैं तो चिकन लें। वो सब आपका एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। चावल आपका अनदर हाफ होना चाहिए, या चपाती, चावल चपाती आप इकट्ठे भी ले सकते हैं। एंड देन यू कैन ऐड योर वेजिटेबल्स। फाइबर का सोर्स बता रही हूँ, साथ में सूप्स हो गए या फिर सैलेड हो गया। ठीक है मैम। मैम अभी सेलिब्रिटीज़ बहुत सारी चीज़ें एंडोर्स करते हैं लाइक दीज़ सप्लीमेंट्स, विटामिन्स।
अगर हमारी थाली में ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो ये बैलेंस्ड चले, तो इज़ इट नेसेसरी टू टेक दीज सप्लीमेंट्स और विटामिन्स इसके बाद भी? एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है, देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें 1000 mg कैल्शियम की ज़रूरत है ऑन डेली बेसिस, वेदर इट्स यू और मी, हम कितना लीटर दूध, दही, पनीर, टमेटोज, स्पिनच, वो सब कितना खाएंगे? आप राइट। समझ रहे हैं? और एक चीज़ और है कि बायो अवेलेबिलिटी, हमने तो अंदाजे से ले लिया कि हमारी डाइट में 200 ग्राम या मैं कहती हूँ 400 ग्राम दूध है, ठीक है, हमारी डाइट में, राइट, ml दूध है या दही है, तो आप क्या श्योर्ड हैं कि उतना मिल ही जाएगा? दिस इज़ अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। फॉर दैट रीज़न यू नीड टू सप्लीमेंट विद अ मल्टीविटामिन और वो कैल्शियम का टैब, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास 1000 mg चला गया, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ठीक है। विटामिन डी कहाँ से लाएंगे? धूप से। ठीक है, दैट्स अगेन डाइसी। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि चीज़ से मिल जाएगा विटामिन डी, कितना चीज़ खाएंगे आप डेली बेसिस पे? आपको 50,000 to 60,000 ऑन एन एवरेज इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए विटामिन डी के, तो वो कहाँ से पूरे करेंगे? आपको लेना ही पड़ेगा। बी कॉम्प्लेक्स जैसे मोस्टली नॉर्थ इंडियंस में कम मिलता है, B12। ठीक है, लाजमी तौर पे वेजिटेरियंस में कम मिलता है, बट नॉन वेजिटेरियंस में फिर थोड़ा सा हम बैलेंस मान लेते हैं क्योंकि ऑर्गन मीट वो खा लेते हैं। ओके। तो अब आप बताइए कि उसको सप्लीमेंट नहीं करेंगी तो बॉडी का बेस है वो गड़बड़ा जाएगा। So there are so many things which you actually cannot get properly from your food. तो मैम ये सब विद एज होता है या एक बच्चे में भी ये सारी कमी होंगी? बच्चे में कमी होंगी। Yesterday only I met a patient जो कि बहुत छोटा सा बच्चा था, शायद 8-9 years का. He both the brothers very deficit in vitamin D and B. So उनको सप्लीमेंटेशन देना ही है हमें। एंड इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं? क्योंकि बेसिकली जो मेरे दिमाग में आता है मेडिसिन से कि जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स या ये विटामिन्स ये सब ले लूँ तो आई थिंक इट विल बी लाइक वेरी हार्श ऑन माय किडनीज, थोड़ा वो नहीं। No. देखिए इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पिक अ ब्रांड विच इज़ अ गुड ब्रांड, ठीक है, सस्ते में मत जाना। आई एम बीइंग वेरी ओपन टू यू, बिकॉज कई बार जो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है एंड यू सी देयर इज़ अ डिफरेंस, गुड डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, वो आपको प्योर फॉर्म नहीं मिलेगी, वो ऑक्साइड्स मिलेंगे। ओके। आयरन अगर आपको रिकमेंडेड है तो आयरन ही लेना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर समथिंग, कई बार हम पिक कर लेते हैं फॉलिक कि ऑक्साइड्स, आपको आयरन है, आयरन नहीं मिल रहा, आपको आयरन ऑक्साइड मिल रही है, यू आर नॉट गोइंग टू पिक दैट। ओके। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर थोड़ा सा लो ऑन क्वालिटी हो जाती हैं। पहली बात, पिक अ ब्रांड विच इज़ ट्रस्टेड, ट्राइड एंड रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। ठीक है। आपका जो फिजिशियन है, यू नीड टू ट्रस्ट कि अगर ये रिकमेंड कर रहे हैं, ही हैज़ गॉन थ्रू द क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट सप्लीमेंट एंड रेगुलर टेस्टिंग। ठीक है। यस, विटामिन डी बी टॉक्सिसिटी भी होती है, ये टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाती हैं, तो अगर हम उनको ओवरडू कर दें तो इनका टेस्ट करवाना पड़ता है आपको, अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग ले रहे हैं। ओके। हाँ जी, मतलब रुक जाना पड़ेगा, वो आप लेते नहीं रह सकते हो सप्लीमेंट्स। यस, ये नहीं कि आपको एक बार रिकमेंड कर दिया तो अब यू नीड टू बी रेगुलर विद दैट, ऐसा नहीं है। कुछ देर के बाद आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे विटामिन डी का वो है, एक प्रिस्क्राइब डोजेज होती है जनरली कि आप 1 महीने में 4 बार उसके सेशेज या नैनो शॉट्स वो ले लीजिए, तो वो डॉक्टर रिकमेंड करता है आपका, आपके डी लेवल्स देख के थ्रू द टेस्ट वो आपको बता देंगे कि आप 2 महीने ले लीजिए, 3 महीने ले लीजिए, या आप रुक जाइए। दैट्स वेरी सिंपल टू गेट इट टेस्टेड। ओके मैम। सो मैम अभी हम लेबल्स की ही बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी ये ब्रांड्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स का हो गया, बी इट फूड ब्रांड्स या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, अभी तो बहुत सारी सब्जियां एंड दाल भी पैकेट्स में आती हैं जिसमें लिखा होता है लेबल्स में इतना ग्राम ये सब है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में आई डोंट थिंक अभी तक इतनी है जितनी होनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस कैसी आएगी, या क्या क्या लेबल्स में क्या क्या चेक करना चाहिए उस टाइम? देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग इज़ कि आप जो शुगर को है, शुगर चेक करें। शुगर को हम बड़ा
मीठी सी कोटिंग देते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोस, ये 2-4 और लोस करके, ठीक है? एक तो वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है? डोंट गो फॉर द फैंसी फूड्स, ओट्स कुकीज़ आ गई, देन द रागी कुकीज़, ज्वार कुकीज़, डाइजेस्टिव। तो इंटरेस्टिंगली ये मैं अभी पॉडकास्ट से पहले ये चीज़ कवर ही करके हटी थी कि जो हम जितना ड्राइड मटेरियल लेते हैं, मैदे की कुकीज़ हैं, मैदे जब आप बिस्किट बनाते हैं, मैदे को हमने बहुत बड़ा कल्प्रिट बना दिया, विलन बना दिया खाने बहुत में। बड़ा। मैदा इतना बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट फाइबरलेस फ्लावर, फाइबरलेस कार्ब सोर्स है, ठीक है? वो जल्दी बाइंड हो जाता है, तो उसमें हमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स जो डलते हैं, हाइड्रोजनेटेड आपको पता है डालडा का फॉर्म, वो कम लगता है, ठीक है? वो स्टिकी टेंडेंसी का है, वो जल्दी चिपक जाता है। वेयर एज जितना ड्राइड फ्लावर है आपका, ओट्स का फ्लावर है, ज्वार बाजरा रागी, मिलेट्स, ये सब जो हैं, ये ड्राई होते हैं अपने आप में, इनको जोड़ने के लिए बहुत सारा फैट लगता है, ठीक है? एक तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि कितना हाइड्रोजनेटेड फैट है, कितना शुगर है। तीसरा आता है आपका ऑयल, किस ऑयल में या कुकिंग मीडियम में उस चीज़ को बनाया गया है। मैं बड़ी एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, नटेला। आप अगर उसको गर्मी में छोड़ देंगे तो आप देखेंगे चॉकलेट की वो अलग लेयर एक तैयार रही होती है ऑयल की, दैट इज़ पाम ऑयल। पाम ऑयल, पामोलियन ऑयल या कुछ ऐसा सा जो ऑयल पाम वाला आ गया ना, वो नहीं लेना हमें। नेक्स्ट टू चेक इज सोडियम। बहुत सारे बीपी के पेशेंट्स, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ मुझसे पूछती हैं, मैम बीपी तो बढ़ने लग गया, तो क्या करें? तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं बाज़ार और वहाँ से देखते हैं शुगर, सॉल्ट तो कम है, सोडियम चेक करो, ठीक है? ये आपको परेशान करेगी ये चीज़, तो यू नीड टू चेक द लेबल्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, हम लेके आती हैं ड्रिंक्स पैकेज्ड, मतलब आम पन्नाज हैं, एंड देन आई वोंट नेम द ब्रांड्स, ठीक है? ये सारी चीज़ों में आप अगर देखेंगे, मैंने आई कवर्ड दिस थिंग इन माई रील ऑल्सो, एक ड्रिंक जो आपकी बनती है, माने एक ग्लास जो आप पियेंगे, 30 grams ऑफ शुगर, राइट, इट्स टू बैड। 30 grams इज लाइक वेरी वेरी बैड। तो आपने अगर दिन में 2 ग्लास वो बादाम शरबत, आम पन्ना, खसखस शरबत, देन दैट गुलाब ड्रिंक पी लिया, तो शुगर केन जूस, व्हाट अबाउट शुगर केन जूस? इट्स हेल्दी। इट्स हेल्दी, हाँ, शुगर केन जूस इज हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ जगह से पीजिएगा, ठीक है? राइट मैम। एंड ट्राई टू हैव शुगर केन, शायद अब कम खाने का ट्रेंड हो गया, बट अदरवाइज उसको छील के खाएंगे तो मज़ा बहुत है, मेहनत बहुत है मैम उसमें। ट्राई टू अवॉइड जूसेस। ओके, आप साबुत फल खाइए, शुगर केन तो चलो जूस पी सकते हैं, पर साबुत फल खाएं। फाइबर जो आता है, बहुत सारे माइक्रो मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं जो फाइबर के साथ साथ उस पूरे साबुत फल में जा रहे हैं, ठीक है? एंड अगर वो इलेक्ट्रिक वे से निकला है जूस, तो थ्रू हीट प्रोसेसिंग आपके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म भी हो रहे हैं। फिर बस मीठा पानी, यस, वही बचा है फिर। ओके मैम, आप बहुत बार मेंशन कर चुकी हो प्रेग्नेंट लेडीज़ या प्रेगनेंसीज़ का, तो मैम प्रेगनेंसीज़ में मोस्टली जितना मैंने भी आसपास देखा है, डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसमें सप्लीमेंट्स लेने ही लेने हैं? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे जिन्होंने आयरन बहुत ज़्यादा ले लिया, राइट, या और बहुत सप्लीमेंट्स ले लिए, तो प्रेगनेंसी एक ऑपरेशन ही है वो, जब हो गया, डिलीवरी हो गई है, उसके बाद किडनी स्टोन्स अलग हो गए हैं ड्यू टू दैट मेडिकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाँ, आपको करूँगी करेक्ट, थोड़ा सा। हाँ, हो सकता है मैम, ये यस, बिल्कुल। देखिए, किडनी स्टोन्स ना आपका सप्लीमेंटेशन से नहीं हुए, ओके आपने पानी कम पिया, आपने फैट ज़्यादा खाया। ओके, ठीक है। पानी का बहुत बड़ा रोल है, जो शायद हम मिस आउट भी कर रहे थे स्टार्टिंग से। हाइड्रेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अनटिल यू आर सफरिंग फ्रॉम सम किडनी डिसऑर्डर, ठीक है? पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपका पीएच मेंटेन करेगा। हाइड्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बीपी मेंटेन करेगा, आपके प्रेगनेंसी में बच्चे का जो लाइकर है वो मेंटेन करेगा, इसके अलावा आपकी स्किन को सप्पल रखेगा, आपका न्यूट्रिएंट फ्लो बेटर रहेगा, बाउल सिस्टम बेटर रहेगा। तो पानी तो अनडिनाइबली, देखिए, एक सर्टन
3 to 4 लीटर्स में अगर मानूँ 3.5 या समथिंग लाइक दैट, तो मैं एक आपको रफ अप्रॉक्सीमेशन दे रही हूँ, इतना पानी तो एक नॉर्मल एडल्ट निकालता है रोज़ बॉडी से बाय द वे ऑफ यूरिनेशन, स्वेट एंड फीकल मटेरियल। ठीक तो है, उसको रिप्लेनिश कैसे करेंगे? उतना ही लेना पड़ेगा। लेना तो पड़ेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। हम्म। नहीं लेंगे तो वाटर रिटेंशन हो जाएगा, आप मोटे लगने लग जाएंगे, आपकी बॉडी ब्लोटेड लगने लग जाएगी। ठीक है। एंड प्रेगनेंसी में तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी, मैं प्री प्रेगनेंसी की बात करूँगी यहाँ पे। देखिए, हम एक फेज़ एंटर करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी एग्जांपल दे रही हूँ एग्रीकल्चरल लैंड की। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए किसान क्या करता है? उसमें फर्टिलाइजर्स पहले से डालता है वो ज़मीन में। सीड तो बाद में डालेगा, पहले उस ज़मीन की जो उपजाऊ कैपेसिटी है उसको वो इम्प्रूव करेगा। वही हम हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर हमने एक प्रेग्नेंट होना है, एक वो इम्प्रेग्नेंट होने के लिए हमें अपने यूट्रस को, अपनी बॉडी को, सारी बॉडी को हेल्दी करना पड़ेगा। तो आइडली ये बोला जाता है कि आप आयरन फॉलिक जो भी एसिड है वो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं, 3 months बिफोर वी आर थिंकिंग अबाउट टू गेट प्रेग्नेंट। तो उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट से अच्छे से, आपकी एक कहते हैं ना उपजाऊ शक्ति, मैं वहीं पे जा रही हूँ, मतलब इट्स अ वेरी इजी कंपैरिजन। तो अगर हमने पहले ही अपनी बॉडी को हेल्दी बना लिया तो आपका बेबी का जो आप जो इंसेमिनेट होती हैं और जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो योर बेबी इज गोना बी हैप्पी एंड हेल्दी, ठीक है। तो ये एक बड़ी, मतलब एक सिंपल सा कंपैरिजन मैंने आपको दिया है इसके लिए। एंड बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में और बच्चे के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे की विजन, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, आपकी बैकबोन बच्चे की, इन चीज़ों के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, बहुत कुछ, उसके लिए सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट इग्नोर दैट, नेवर एवर इग्नोर दैट। ओके, सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैम सप्लीमेंट्स लो बट अच्छा इनटेक ऑफ वाटर रखो अपना। एंड अगेन विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर फिजिशियन। ऐसा नहीं कि आपने किसी से भी सुन लिया और आपने ले लिया, ये रिकमेंडेड नहीं है। यू नीड टू टेक इट विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर डॉक्टर। तो ये बहुत ज़रूरी है। राइट मैम। सो मैम हमने प्रेगनेंसी की भी बात कर ली, इसी से रिलेटेड चीज़ है ये, आई थिंक, कि जो फूड है ये कितना हमारे मूड को अफेक्ट करता है। लाइक जैसे प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होते हैं, सो नॉर्मली भी कई बार ऐसा होता है अगर आप बहुत उदास हो, लाइक कुछ लोगों को एकदम से क्रेविंग्स होते हैं, कुछ शुगर इनटेक, चॉकलेट्स खानी है, मूड अच्छा हो जाता है। सो कितना अफेक्ट करता है खाना हमारे मूड को? बहुत ज़्यादा। आप भूखे रह लीजिए, सारा दिन आपको फास्ट पे बिठा दें तो शाम तक शक्ल तो उतर ही जाएगी आपकी। आई मीन यू विल फील वेरी बैड, दैट थिंग विल बी, द फीलिंग्स विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस, ठीक। एंड another thing is you'll start feeling very low, depressed and irritable. और तभी अगर उस टाइम पे आपको ये कह दिया जाए कि यू नो लेट्स हैव दिस थिंग, वट एवर इज योर फेवरेट फूड, आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस राइट नाउ, ठीक है। ये इफेक्ट करता है। एंड एज वी कॉल जंक फूड, जंक फूड तो जंक ही है। जंक का मतलब, उसको लेबल इसीलिए जंक फूड किया गया है कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ वेरी लो, उसका फाइबर इज़ वेरी लो, एंड इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विद दोज थिंग्स विच आवर बॉडी डज नॉट रिक्वायर। बट मैम वो क्रेव ही वही सब क्यों करता है? इट्स एन एडिक्शन, इट्स एन एडिक्शन। यू कैन नॉट स्टॉप एट वन। You know, this is still the favorite line of a famous chips brand. You cannot stop at one. They have, what I say, कुछ ऐसे इसमें हमारे न्यूरो ट्रांसमिटर्स को डिस्टर्ब करने वाले केमिकल्स रहते हैं। They are called neurotoxins. So you actually cannot stop at one. You need to finish that pack. ये क्यों है? क्योंकि उनमें कुछ ऐसा केमिकल एडेड है कि वो हमें खींचता है कि भाई नहीं, एक और करते करते वी टेंड टू फिनिश द, देन यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल हेयर विच हैव बीन बैंड इन सो मेनी अदर कंट्रीज। राइट। ओरियो का एक पैकेट खिला दीजिए, 2 दिन आपका बच्चा जंप मारता रहेगा, इतनी शुगर है ओरियो के पैकेट में। Maggi takes a lot of time to get digested in your system and to get out of your system. Okay. There are so many things. चॉकलेट, मैं सिंपल चॉकलेट की बात करूँ, यू कैन थिंक अबाउट एनी ऑफ योर फेवरेट ब्रांड। आई ऑल्सो लव चॉकलेट, राइट? बट डू यू नो दैट आप
जो ओरिजिनल ककाओ होता है आप उसको खा ही नहीं सकते, इट इज सो बिटर. So bitter, yeah. So you see that there are so many additions of different flavoring substances, different additives, preservatives उस चीज़ को edible करने के लिए. Right. So वो चीज़ रहती है. And एक वर्ड आपने बीच में कहा था प्रेगनेंसी, एंड मैं यहाँ PMS क्रेविंग्स भी बोलूँगी. Exactly. इट्स ऑल हार्मोनल. खा लेना चाहिए कितना? थोड़ा. You cannot blame a pregnant lady because those cravings are real. They are real, but yes, we need क्या to वो compromise. किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है या Not hormonal? necessarily, not necessary. It's more or less hormonal. हमेशा craving कई बार craving होती है किसी particular चीज़ की, but when you are pregnant and even in the PMS, we both know this thing. तो बहुत सारा hormonal changes हो रहा होता है. Literally I would say तूफान मचा होता है hormones का in our body. तो उस टाइम पे your body tends to ask for few things, so it's okay, it's acceptable. या मैम टॉकिंग अबाउट दिस क्रेविंग थिंग ओनली, मैंने आसपास बहुत ऐसी लेडीज़ ही देखी हैं जिनको क्रेविंग्स होती हैं चावल की, कच्चे चावल, एंड कई बार आइस, Yes. दैट साउंड वो खाने का, या Right. फिर बहुत अजीब सी क्रेविंग्स होती हैं. लाइक जैसे हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी क्रेविंग्स अंडरस्टूड है कि ठीक है हो रही है, बहुत अजीब अजीब कॉम्बिनेशन, बट ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सप्लीमेंट से ही पूरी हो सकती हैं या फिर डेफिशिएंसी की वजह से इतना ज़्यादा कि मतलब जो चीज़ें एडिबल भी नहीं है वो भी खाने का मन कर जाता है कुछ को. तो ये एक्चुअली यहाँ पे डेफिशिएंसी है. अगर आप बच्चों को देखें ना तो बच्चे वो आप इफ़ यू रिमेम्बर चॉक स्लेटी वो खाते हैं, स्लेटी, या दिस राइस, कच्चे चावल, एंड देन ये इसको पाइका बोलते हैं. ये तो डेफिशिएंसी होती है, ये आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, फिर ये चीज़ आप ये सप्लीमेंटेशन करिए. प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी कभी डेफिशिएंसी प्लस क्रेविंग दोनों हो सकती हैं. तो ये जो चीज़ है ये डॉक्टर आपके बिल्कुल आपको रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंटेशन. तो ये तो हमें लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ बढ़ जाती है काफ़ी. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. जैसे मैम हमने अभी PMS की बात भी करी, ये मैम अब ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट अगर जिनके पास ये प्रिविलेज ही नहीं है कि, या जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं गाँव की है, या फिर जो ऐसी क्लास है जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनको क्रेविंग्स क्यों नहीं होती? फिर नहीं होती हैं. दबा ली जाती है फिर वो. नहीं देखिए पता है क्या होता है इसमें ना, थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच भी रहता है. एक तो ये है कि मैं बात करूं, पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी. ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहले किसी को बैक एक नहीं होती थी या मन चिड़चिड़ा सा नहीं हो जाता था या मूड थोड़ा सा लो नहीं होता था. इवन व्हेन मे बी यू हैड, व्हेन आई वाज हैविंग माय पीरियड्स, सो इट हैज़ बीन अ वेरी कॉमन थिंग. देन अगेन हाउ डू यू टेक दैट? अगेन इंडिविजुअलाइज है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये होना है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट. बट येस, अगर इफ इट इज बियॉन्ड सर्टन पॉइंट यू नीड टू टेक सम मेडिकेशन, प्लीज टेक इट. अगेन अगर आपका कुछ ऐसा मन कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन माई डॉटर हैज़ हर पीरियड्स, तो शी ऑलवेज आस्क मी, ममा कैन आई हैव अ चॉकलेट? देन आई टेल हर कि लेट्स हैव चॉकलेट शेक और हॉट चॉकलेट. सो जहाँ तक अगर हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अक्सर अगर हम पुरानी पिक्चर्स देखें तो वो कहते हैं मेरा खट्टा खाने को मन कर रहा है. सो व्हाट इज दैट? इट्स अ क्रेविंग. पर ये टिपिकली वो खट्टा मीठे की बात नहीं, इट्स इंडिविजुअलाइज. कई लेडीज़ को बिल्कुल ही क्रेविंग नहीं होती. देन दे आस्क मी कि मैम ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं है. येस, इट हैपन्स. मे बी किसी प्रेगनेंसी में आपका कुछ ज़्यादा क्रेविंग था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट माई ओन केस. व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विद माई सन, तो आई यूज्ड टू लव चॉकलेट्स. ओके. सो मुझे वो चाहिए थी, एंड देयर यूज्ड टू बी अ बिस्किट कॉल्ड बर्बन. तो आई यूज्ड टू लिक इट. तो एक ये, व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विद माई डॉटर, आई यूज्ड टू लाइक एग्स, आई यूज्ड टू हॉग ऑन एग्स. तो ये एक इंडिविजुअल वो रहा. सो इस तरीके से क्रेविंग इज़ वेरी कॉमन एंड इट्स रियल ऑल्सो. ठीक है. एंड जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, ये फ़र्क तो है, टेक्निकोलॉजिकल जो अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी के साथ जो हम एजुकेट भी हो रहे हैं और अवेयर भी हो रहे हैं. सो इट्स मेकिंग अस मोर कॉशियस एंड कॉन्शियस. या सो दोनों चीज़ें हैं. सो मैम लेट्स टॉक अबाउट चॉइसेस.
ऐसे कौन से फूड्स हैं या ऐसे कौन से जंक फूड्स हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद सम हेल्दियर ऑप्शन? दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि आजकल इतनी वैरायटी है, आप किसी भी स्टोर में घुसेंगे, ग्रोसरी स्टोर में, तो यू आर लाइक लिटरली ब्लाइंडेड बाय द ऑप्शंस. एंड देन thanks to the home delivery of different restaurants and so anyways, so सबसे पहले तो अब मैं बात करूँगी आइसक्रीम्स की, बिकॉज समर्स आर देयर. तो सबसे पहले हाथ जाते हैं आइसक्रीम पे. आइसक्रीम का ना बड़ा मज़ेदार स्वैप है. वो ये है कि आप फ्रोज़न पॉप्सिकल बना लीजिए, अपने फ्रूट्स को कट करिए, यू नो जस्ट फ्रीज देम वेन एवर यू फील कि मेरा को कुछ मीठा खाना है एंड ठंडा खाना है. इंस्टेड ऑफ कि आप आइसक्रीम को पकड़ें, यू हैव दोस या फ्रूट्स भी. यस, फ्रूट्स भी चले गए, आपका वो मीठे का जो तलब था वो भी ठीक हो गया, एंड ठंडा था वो भी ठीक हो गया, एंड इट्स अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट. सिमिलरली चॉकलेट्स हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि चॉकलेट्स की बजाय, जैसे मैंने आपको कहा कि आप यू नो दिस इंस्टेड ऑफ हॉट चॉकलेट आप कोल्ड चॉकलेट शेक बना लें घर पे. तो एक बहुत बढ़िया ये ऑप्शन है. इसी के साथ आपके बेसिकली जो आप हेल्दी ये जो करती हैं, बॉर्नवीटा है, मॉल्टोवा, ये सारी शुगरी ड्रिंक्स है, इनकी बजाय घर पे ही ड्राई फ्रूट पाउडर बना लें. दैट कैन बी वेरी मच एडेड टू योर मिल्क. राइट, ठीक है. ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं. घर पे इतना कुछ हमारे बनता था पहले, जैसे हम बर्फ़ी की बात करें, ठीक है, अगर आप उसमें शुगर कम रखें तो इट्स वेरी हेल्दी. राइट, घर पे बना सकते हैं. पनीर है, जो छेना हम यूज़ करते हैं पनीर का, वो यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स. कर्ड है, आप ग्रीक योगर्ट इज़ अगेन लेडेड, यू नो इट्स अगेन हैविंग सो मच ऑफ शुगर इन द फॉर्म ऑफ जस्ट टेस्ट. थोड़ा सा उसमें आपका फ्रूट मिलेगा, बाकी तो एडेड शुगर्स ही हैं. तो आप वो घर पे आप बना सकते हैं. यू नो जस्ट ब्लेंड सम फ्रूट, सीजनल फ्रूट, एंड योर ग्रीक योगर्ट इज़ रेडी. इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे और बड़ा नॉर्मल सा स्वैप है, वो है जितना भी हम फ्रोज़न फूड मंगाते हैं, आपके नगेट्स हैं, आपके वेजीज़ हैं, पोटैटो, जितना भी है, एक्चुअली दैट इज़, उसको भी आप लेबल रीड करिए, उसमें भी वो पाम ऑयल में हाफ या पार फ्राइड होते हैं. ओके. उसको जब हम माइक्रोवेव करते हैं या एयर फ्राई करते हैं या नॉर्मल फ्राई करते हैं, तो वो आपको दिखता है. तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग दैट फ्रोज़न फूड, आप घर पे फ्रेश फ्राइज़ बना लीजिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप आराम से, आई थिंक वी हैव स्वैप फॉर एवरीथिंग. राइट, आप बाहर से घर पे पॉपकॉर्न बनाएं, उनको जस्ट चॉकलेट में आप रैप कर दीजिए. एंड इंटरेस्टिंगली सेम कैन गोज विद द मखाना ऑल्सो. गुड़ मखाना, अगर आप थोड़ा सा गुड़ को मेल्ट करके उसमें मखानास डाल दीजिए, दे टर्न आउट टू बी सो लवली. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं. आप गर्मियाँ आ रही हैं, आम पन्ना हम अपने घर पे बना सकते हैं. यू कैन मेक भेल का शरबत एट होम, एंड ट्रस्ट मी, दे डू नॉट रिक्वायर मच लेबर. एग्जैक्टली, आई वॉज कमिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली कि कोई क्विक स्नैक्स, क्योंकि अभी सब कुछ हमें इंस्टेंट चाहिए होता है. हाँ, राइट. तो these all can be those instant And snacks. they can be well packed, kept in your routine dabba for any time snacking. राइट, टोटली मैम. मैम, हमने डायबिटीज़ की बात करी, एंड इसके अलावा मैम जो बहुत सारी हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन एंड बहुत सी ऐसी बीमारी हैं, क्रॉनिक डिजीज़ डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड है, डाइट से इनको कितना कंट्रोल करा जा सकता है? न्यूट्रिशन इस पे कितना रोल प्ले करेगी कि बिल्कुल 100% क्योर करा जा सकता है इससे? देखो, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी. मैंने जैसे हमने पहले भी सेंटेंस यूज़ करा था, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टिल माउथ. खाना ठीक रहेगा, लाइफस्टाइल वेल मैनेज रहेगा, तो बीमारियाँ नहीं आएंगी. ठीक. एंड अगर आ गई तो फिर अगेन इट कम्स टू माउथ, फिर दवाई लेनी पड़ेगी. देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. मैं यहाँ तक आपको बोलूँगी कि अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आप ओवरवेट हो रहे हो, एक्सरसाइज है नहीं है, तो आपकी, हम ना जीन्स में अपने लेके आए हैं बीमारियाँ. हमारे मिटर्नल पिटर्नल साइड के जो जीन्स हैं, चाहे वो सिकनेस है, चाहे वो डिजीज़ हैं, वो हमें जीन्स में फनल डाउन होके मिल गए हैं. अब वो कब हमारे फिजिकल फॉर्म या फिनोटाइप, जीनोटाइप एक होता है जी, एक फिनोटाइप है, कब वो जीनोटाइप से फिनोटाइप में या फिजिकल फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गए हमारे ऊपर बीमारियों के रूप में, वो तब है जब हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, लैक ऑफ एक्टिविटी हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो जाने हैं.
प्रोवाइडेड अगर मैं अगेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव आर्थराइटिस इन माई फैमिली, आई हैव हार्ट डिजीजेज इन माई फैमिली, आई हैव समवेयर कैंसर्स ऑल्सो इन माई फैमिली, ठीक है, ग्लूकोमा इन माई फैमिली, देन हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये जो मैंने 5 कॉमन एंड आपको पता है इनका एंड क्या होना है डिजीजेस का, ये हैं। अगर मैं इनको ध्यान नहीं करूँगी, अपनी डाइट का या अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दूंगी, ये रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो अगर हम लोग शुरू से ही बच्चे से बात करते हैं, उसका लाइफस्टाइल ठीक रखें, उसको उसका डाइट ठीक रखें, जंक फूड से थोड़ा सा दूर रखें एंड उसका एक्टिविटी लेवल बढ़ा दें, ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम इनको मैनेज कर सकते हैं डाइट से। पर एक जगह पे आके हम डाइट पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जैसे मैम मेरे मदर को थायराइड है, तो वो आई थिंक पिछले 5 to 10 ईयर्स से मेडिसिन ले रहे हैं, एंड डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स उनको वो लेते ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उनकी डाइट एज सच कोई ऐसा मतलब घर का खाना है, प्रॉपर घी दूध सब कुछ है। तो जो ये हार्मोनल कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, यस, तो इसको डाइट से कैसे ही ठीक करेंगे? देखो अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अब वो अच्छा खाना मैंने बात करी थी कैमोफ्लेज फूड्स की। कई बार हम जैसे बात करते हैं कि मैंने चपाती छोड़ के मखाने खा लिए, वो ठीक अप्रोच नहीं है। आपको पता है मखाना उल्टा और कैलोरी डेंस होता है, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ हम करते हैं कि मैंने ये छोड़ के ये खा लिया, मैंने ये छोड़ के, वो मत करिए, गो टू एन एक्सपर्ट, ठीक है, ठीक है। राइट। सेकंड, मेंटल well-being is very important. Every problem ना starts with your mental setup, टोटली, ठीक है। और आजकल का जिंदगी इज ऑल स्ट्रेस। फाइंड ईट गुड फूड, फाइंड पीपल हु आर पॉजिटिव माइंडेड, ठीक है। इन ऑल द सिचुएशंस राइट, प्रॉब्लम सबके साथ है, प्रॉब्लम आएगी, दैट टाइम थॉट ये होना चाहिए अब नेक्स्ट क्या, ठीक है। इसी के साथ एक्टिविटी लेवल, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका एक तो मसल डिजेनरेशन कम हो जाता है, उनके जो बीमारियों के सिम्टम्स हैं वो डिले हो जाते हैं, ठीक है। लाइफ की लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाती है, एंड दे आर क्वाइट, एंड इट इज़ बीन नोटिस्ड, क्योंकि आपके 4 हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दे आर एंटी डिप्रेसेंट्स, पीपल कम आउट ऑफ डिप्रेशन अगर आपका अच्छा खाना है और आपका एक्टिविटी लेवल हाई है, राइट। तो ये डाइट एंड एक्सरसाइज गो हैंड इन हैंड। शरीर को कष्ट दीजिए तो दिमाग ठीक रहेगा, मन खुश रहेगा और बॉडी हेल्दी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, काम पे लगाएं बॉडी को, अग्रीड, ठीक है। जैसे ही आपने बॉडी को काम पे लगाया, देखिए इट टेक्स अ मोटिवेशन टू कम आउट ऑफ योर होम, स्टेयर्स क्लाइंब करी या आप जिम के दरवाजे तक गए। मैं इतना बोलती हूँ, खाना ठीक है, खाना हम आपको दे रहे हैं, बट आप हिलेंगे क्यों नहीं, ठीक है। एनर्जी, वी ऑल हैव अबंडेंस एनर्जी इन आवर सेल्स। आप अपना अच्छा कपड़ा पहनिए, सिर्फ शूज़ पहन के बैठ जाओ अंदर जाके। 4 दिन आप जिम के अंदर जाएंगे या आपका जो वॉकिंग ट्रेल है वहाँ पे आप जाके, मैं कहती हूँ सिर्फ आप बैठ जाइए, 5वें दिन आप चलने लग जाएंगे। राइट, ये चाहिए बस मोटिवेशन इतना, यस, इतना ही चाहिए बस। मैम एक कहावत है, जैसा तन वैसा मन, एग्जैक्टली, ठीक है, या शायद उल्टा। तो मैम जो हम खाते हैं वो हमारी अपीयरेंस को कितना अफेक्ट करता है? लाइक मैं जो खा रही हूँ उससे कितना अफेक्ट करेगा मेरी स्किन या मेरे बाल? ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जो मुझे लेने चाहिए फॉर गुड स्किन एंड गुड हेयर? सबसे पहले है विटामिन H2O, पानी पीजिए, ठीक। अब बिल्कुल आपने कहा, मैं दोनों, ये बिल्कुल दे गो हैंड इन हैंड, कि जैसा मन वैसा तन, जैसा तन वैसा मन। आप सुंदर लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आपका मन ऑटोमेटिकली खुश रहता है, ठीक है। अगर आपका मन खुश है, आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रहते हैं, यू नो, बोथ वेज। अच्छा खाना खाइए, अच्छी सप्लीमेंटेशन करिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गुड हेयर यू रिक्वायर बायोटिन, यू रिक्वायर अदर विटामिन C है, K है। आपके बाल अच्छे रखने आपको प्रोटीन चाहिए, ये सब कुछ ही चाहिए हमें। बायोटिन किस में होता है मैम? बायोटिन इज अभी बहुत ज़्यादा टॉक्ड अबाउट। बी, इट्स बी, विटामिन B, ठीक है। तो
आपको बी कॉम्प्लेक्स है 12 होते हैं, तो उनमें से आप समझ लीजिए कि हमें सब कुछ ही खाना है बेसिकली। अब मैं एक बात बताऊं, बीइंग बोर्न इन अ इंडियन हाउस होल्ड सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपको स्पेशल कुछ नहीं करना, आपने बचपन से ही अपनी जो कहते हैं ना नींव मजबूत डाल दीजिए, ठीक है। आपको कोई स्किन का इशू नहीं होने वाला, कोई आपके बाल नहीं खराब होने वाले, पर उसको प्रोलॉन्ग करिए, ठीक है। आप अब मैं किसी भी क्लाइंट को मिलूं या किसी पेशेंट को मिलूं, 2 चीज़ें मेरे को उसकी पता चलती हैं कि आपने पीछे से आपने खाया पिया क्या है। जिसने अच्छा खाया पिया है वो विदाउट मेकअप, विदाउट एनीथिंग यू नो, वो उसकी स्किन बता देती है कि स्किन कितनी सप्पल है। हाइड्रेशन एंड द पॉजिटिव माइंडसेट, ये सम अप है जी। आपने सब कुछ खाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सा एक मंत्रा दे रही हूँ खाने का, वो ये ईट रेनबो फूड्स। ओके, कलरफुल 7 विप गॉयर के 7 रंग हैं। ओके, तो रादर आई वुड से ये सबके लिए होना चाहिए, बच्चा है बड़ा है, कि वो आपने 7 रंग कहाँ से लेने हैं और कैसे इकट्ठे करने हैं और एक दिन में कैसे असेमिलेट करेंगे उनको। चाहे वो वाइट है, चाहे वो रेड टमेटो से आना है, चाहे रेड बेल पेपर से आना है, चाहे वो येलो है, वो दाल से आना है या पम्पकिन से आना है या पपाया से आना है, वो अब आपकी जिम्मेवारी है। जितना कलरफुल आपका खाना है ना सारे दिन का, उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, उतने ज़्यादा मल्टीविटामिन आपके अंदर, मल्टी मिनरल वो जा रहे हैं। ओके। अभी मैम द मार्केट इज़ फ्लडेड विद सो मेनी प्रोडक्ट्स। अभी वन ऑफ आर टीम मेंबर्स, उनका ये क्वेश्चन था कि जो ये कोलाजन बूस्ट की बात हो रही है, एंटी एजिंग है या बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, ये कितना सच है मैम? कि अगर आप ऊपर से कितना अप्लाई करो स्किन पे, ये कुछ शीट मास्क आ रहे हैं, ये कितना अफेक्ट कर लेगा? या सनस्क्रीन्स, ऑब्वियसली सनस्क्रीन्स मेरे लिए, मतलब अगर मुझे एक ही प्रोडक्ट कुछ यूज़ करना है, दैट विल बी सनस्क्रीन लगाऊंगी। राइट। तो इसके अलावा मैम एंटी एजिंग हो गया या कोलाजन, ये सब कितना अफेक्ट करता है ये वैसे? हम आएंगे खाने पे। देखिए, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऊपर से आप एक दीवार देखते हैं, दीवार में तरेड़ आ गई है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, सब पुरानी दीवार है, ठीक है। उस पर आप पैचेस लगाते जाएं ऊपर से, अंदर से नहीं कुछ सुधरने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपना खाना पीना ठीक करना है। मैंने आपको रेनबो फूड्स की बात करी ना, तो जितना आप कलरफुल बेरीज, चेरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स ऐड करेंगे, कोलाजन अपने आप बूस्ट हो जाना है स्किन का। ये एक तरह का प्रोटीन ही होता है, वो अपने आप ही बूस्ट हो जाना है। जितना ज़्यादा कलर आप अपने खाने में डालेंगे, उतना आपकी फेस पे, स्किन पे, बालों पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। हाँ, अब उसमें भी बाज़ार में कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आप कितना खाओगे, ठीक है। तो ये वर्ड आ जाता है कितना खाओगे, फिर अगेन कैलोरीज कंट्रोल और कितना खाओगे। तो उसके लिए अगर आपको अच्छा सप्लीमेंटेशन मिल रहा है, आप ले सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है। एज आई एम एसोसिएटेड विद फ्यू ब्रांड्स, तो मैंने वो खुद पे भी टेस्ट एंड ट्राई करे एंड आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स, ठीक। अब अगेन एप्लीकेशन ऑन द फेस विल बी शोइंग रिजल्ट्स फॉर फ्यू आवर्स, मे बी फॉर फ्यू डेज, ओके। बस उसके बाद उतना ही रहेगा। दैट इज़ अ पैच वर्क ना, आपने मेकअप कर दिया उसके ऊपर। तो पुताई करने से पहले अगर हम अपनी बिल्डिंग पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लें। बट मैम कुछ लोगों को पिंपल्स होते हैं, हार्मोनल रहता है, तो उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, डर्मैट्स भी देते हैं। यस, तो वो, या स्किन केयर कितना करना चाहिए हमें? मैं यहाँ पे एक बड़ी बेसिक सी बात कर रही हूँ। अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग एंड द मार्केट इज़ लाइक ब्लूमिंग विद यू नो एग्जैक्टली, प्रोडक्ट्स ऑफ एवरी कंट्री, एग्जैक्टली, ठीक है। पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वी आर इंडियंस, वी हैव दैट टाइप ऑफ स्किन जो और कहीं नहीं है, ठीक है। वी आर वेरी ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत सुंदर है इंडियन वुमेन, मेन टू, ठीक, एंड ब्लेस्ड विद वंडरफुल स्किन्स, ठीक है। इससे पहले अब एक आपको हर इंसान को CTM रूटीन तो अपनानी चाहिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, ओके, ठीक है। टॉप ऑफ इट, बीट मेन और विमेन दोनों एग्जैक्टली दोनों का, एंड वंस अ वीक एक सॉफ्ट एक्सफोलिएशन कुछ प्रोसीजर आप अपनाएं। बहुत अच्छे से सॉफ्ट स्क्रब्स मिलते हैं, तो वो यूज़ करें। डोंट यूज़ दैट वॉलनट वाले टुकड़ों वाला, या यूज़ केमिकल स्क्रब्स।
कुछ नहीं, नॉर्मल। और यू कैन जस्ट अप्रोच अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको वो रिकमेंड कर सकती हैं। यूज़ अ गुड क्लीनिंग, मे बी फोमिंग, नॉट टू इट्स देर इज़ नो नथिंग लाइक गोइंग फॉर अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आप अपने केमिस्ट के पास जाइए, वो आपको कोई ना कोई अच्छे ब्रांड का एक वॉश दे देंगे। फेस वॉश करिए ट्वाइस अ डे, अप्लाई अ गुड टोनर, ठीक, देन अ नाइस मॉइस्चराइजर। एंड आप घर में हो, बाहर जा रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हो, आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है, कुछ भी हो जाए, लेयर इट अप विथ सन ब्लॉक और सनस्क्रीन 50 एंड अबव, नॉट लेस देन दैट। तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन रात को भी यही रूटीन होना चाहिए, अप्लाई अ गुड नाइट क्रीम और अ मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। जब अच्छा खाना खा रहे हैं, पानी आपका बिल्कुल ठीक है, इनटेक जो है पानी का, यू कैन यूज़ डिफरेंट फ्लेवर्ड वाटर्स ऑल्सो, कोई ऐसी वो नहीं है। बहुत सारे कई बार लोग कहते हैं कि हम इतना पानी नहीं पी सकते, यूज़ फ्लेवर्ड वाटर्स। सो वो चीज़ है जो मैम अभी अगेन फिर ट्रेंड की बात आ रही है तो बहुत लोग ये दिखाते हैं कि वाटर को और एल्कलाइन करने के लिए दे ऐड क्यूकम्बर्स या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जाती है टू मेक इट डिटॉक्सिफाइंग वाटर, या उस तरह से। क्या डिटॉक्सिफाई करना इतना ज़रूरी है? आप पानी पी लीजिए, ठीक है। मैंने तभी कहा फ्लेवर्ड वाटर, यू कैन स्क्वीज इन 2-3 लेमन्स इन दैट 1 लीटर ऑफ बॉटल, उसका पीएच ठीक हो गया। आप जब 1 लीटर पानी पी रही है नींबू वाला, वो ऑलरेडी एक तरह से पीएच उसने आपका ठीक कर दिया, बैलेंस कर दिया। इट इज़ काइंड ऑफ डिटॉक्सिफाइंग, ठीक है। पानी पियेंगे, यूरिनेशन होएगा, बॉडी नॉर्मली डिटॉक्सिफाई होगी। येस, यू कैन ऑलवेज चॉप सम बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, उनको डाल दीजिए बॉटल में, वो अपना धीरे धीरे फ्लेवर छोड़ती रहती है, बड़ा टेस्टी सा फ्लेवरफुल पानी बन जाता है। एंड येस, जो उनका अंदर का जो भी रहता है वो सारा जस्ट उसमें आ जाता है एंड बेनिफिट होता है। अगेन क्यूकम्बर 1 ले लीजिए, उसके 4 स्लाइस कर दीजिए। 1 कैरेट लीजिए, 2 स्लाइस मारे, उसको ड्रॉप कर दिया बीच में पानी में। 1 लेमन का स्लाइस डाल दिया। ऐसे ही कीनू के साथ कर सकते हैं 1-2, तो ये ना कुछ थोड़े फ्लेवरफुल वाटर बन जाते हैं। सैफरन थ्रेड्स डाल दिए बीच में, तो ये कंज्यूम करने बड़े अच्छे लगते हैं फिर। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ है, एस्थेटिक भी लगेंगे। दे लुक एक्चुअली प्रिटी। सो मैम, अब एक क्वेश्चन जो सबका ही क्वेश्चन रहता है, जल्दी से जल्दी मोटापे से निजात कैसे पाएं, या बेली फैट से कैसे बाहर आएं अगर कोई बहुत मोटा हो रहा है, या जल्दी से जल्दी फैट लूज कैसे करें? आयरनी ये है कि जल्दी कुछ नहीं होता। क्लाइंट्स विल कम टू मी एंड मैम 1 महीने में ना 10-12 किलो लूज़ करा दो, तो मैं उनको ना एक बात कहती हूँ, सर मेरे को नहीं आता इतना जल्दी लूज़ कराना। जो चीज़ आपको नुकसान करने वाली है मैं कैसे रिकमेंड कर दूँ आपको? डाइटिंग इज डाई वाइल ईटिंग। वाई? हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान। आई एम नॉट मैं ये नहीं कहूँगी जी मैं डाइटिशियन हूँ, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम डीलिंग विद द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ योर बॉडी विच विल हेल्प इन रिजॉल्विंग द रूट कॉजेज। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ रूट कॉजेज ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, अपना मोटापा उत्थे ही मैनेज हो जाना है। एंड देन द डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हमने अपना खाना ठीक कर लिया, हमने न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर ऐड करी, अपनी बॉडी को दे दी, ऐड कर दी, तो आप सोचिए वो कारण ही मोटापे वाले ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ हो गई तो आपको ऑटोमेटिकली वी विल बी टारगेटिंग योर फैट। हमने आपका मसल मास नहीं छेड़ना, मसल मास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको प्रिजर्व करना है। हमने टारगेट करना है आपका फैट। और टारगेट कहाँ पे? बेली फैट ही होता है यूजली। इफ़ यू सी मेन हैव वॉकिंग बेलीज, ठीक है, प्रोट्रूडिंग वॉकिंग बेली। सेम गोज विद द लेडीज ऑल्सो, ठीक। उनके साइड लव हैंडल्स आ जाते हैं, पेट बाहर आ जाता है, थाइज जेनेटिकली हमारे हैवी ही होती हैं नॉर्थ इंडिया में, तो इवन इन द इंडियन मैं कहूँगी। तो ये चीज़ें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट गो फॉर एनी फैट, ये जो लॉस पिल्स आती हैं या फैट बर्नर, ये वो सब नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे एक्चुअली इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। इनके लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म में भी आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। इल रिजल्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स, दे आर बैड। गो फॉर अब आप एक ये चीज़ सोचिए ना, वो जो आपने फैट इकट्ठा करा, इट वॉज ओवर द ईयर्स,
और आप कह रहे हैं जी 2 महीने में कम कर दो, 1 महीने में कम कर दो, देयर इज़ नो मैजिक वांड कि हमने छड़ी घुमाई और आपका वज़न कम हो गया। राइट। सो इट्स नॉट राइट। एंड मैम जब फैट लॉस जर्नी लोगों की रहती भी है, अगर किसी को सिर्फ किसी को बेली फैट ही कम करना है, बाकी बॉडी वॉल्यूम मास वैसे ही रखना है, तो क्या कुछ टारगेटेड एक्सरसाइज करने पड़ेंगे या फिर डाइट से ही या न्यूट्रिशन में कुछ बैलेंस करके उससे ही हो सकता है वो? बोथ द थिंग्स दे गो हैंड इन हैंड, बट मैं ये बोलती हूँ कि जब हम स्ट्रक्चर डाइट प्लान आपको देते हैं तो वो टारगेट ही फैट को करता है। हम कोई भी ऐसा नहीं करते कि हमने आपका प्रोटीन्स कम कर दी, हमने कार्ब्स बंद कर दिए, फैट नो। वी विल बी गिविंग यू अ डाइट प्लान विच इज़ actually appropriate to the requirements of your body, number 1. Secondly, there is spot weight reduction, spot fat reduction is biggest myth. कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो सिर्फ आपका बेली फैट कम कर देगी, सिर्फ आपका थाई फैट कम कर देगी। जब फैट निकलना तो वो सारी बॉडी से निकलेगा। सो देर इज़, अगर कोई मैं आपको बोलूँ कि एज एन सर्टिफाइड एक्सरसाइज साइंस स्पेशलिस्ट, इफ आई से सम पीपल डू कम टू मी, मैम बेली फैट कम कर दो, कोई एक्सरसाइज बता दो, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप 200 क्रंचेस लगा लो, रिवर्स क्रंचेस लगा लो। आई विल प्रोवाइड देम विद अ 7 डे का प्रॉपर वर्कआउट, ठीक है, विच विल इंक्लूड एवरीथिंग। एंड ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, अनलेस एंड अंटिल यू गो फॉर सम सर्जरी और सर्जिकल प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर, जो मे बी लाइपोसक्शन और समथिंग, या कूल स्कल्पटिंग आजकल आ गया है, वो चाहे कर दे, बट एक्सरसाइज से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही जगह का फैट जाएगा। बट मैम क्योंकि सबसे पहले शायद आता ही बेली फैट है। यस। एंड कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है बाकी बॉडी प्रॉपर टोन्ड है पर वो पेट ही आया हुआ है, स्पेशली मेन में देखो, इंडियन मेन। Yes. तो सबका वो एक तरह से वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि सिर्फ पेट ही दिखता है, बाकी बॉडी में फैट उतना नहीं दिखता। तो जब वो फैट लॉस जर्नी होगी तो वो तो सिर्फ टारगेट ही पेट को करना है, फिर वो कैसे करेंगे? वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, जहाँ एक्स्ट्रा फैट होगा तो हमारे जो हम डाइट प्लान देते हैं उनका ब्यूटी यही है कि जहाँ पे आपका फैट है वो वहीं से निकलना है। ऐसा नहीं कि आपका वही स्ट्रक्चर रह जाएगा, जहाँ पे आपका एक्यूमुलेटेड फैट है वही निकलेगा, मसल मास थोड़ा हम छेड़ेंगे। वी नीड टू प्रिजर्व इट, ठीक है ना जी? राइट। तो वो चीज़ रहती है। एंड मैम अभी तक हमने बहुत बार ये टर्म यूज़ कर लिया, डाइट एंड न्यूट्रिशन। सो एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या फ़र्क होता है, या दोनों सेम होते हैं? देखिए थोड़ा सा अपग्रेडेशन तो है, ठीक है। बात ये होती है कि मैं डाइटिंग में मैं ज़्यादा उस चीज़ को तो नहीं डिफ़ाइन करूँगी, बट एज अ रोल ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा काम ये है कि हमने न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखना है कि आपको मतलब देयर आर ABCD क्लाइंट्स, तो उन सब की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो किसी को हमने थोड़ा सा मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो उनकी डिजीज़ मैनेजमेंट है, चाहे कोई ब्राइडल पैकेज के लिए आया है, चाहे कोई प्रेगनेंसी पैकेज के लिए आया है, या पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट पार्टम पैकेज डिलीवरी के बाद के लिए आया है, या कोई जनरलाइज वेट लॉस के लिए आया या वेट गेन के लिए आया है, ठीक है। तो उन सब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमने उन रिक्वायरमेंट्स पे बेस करके उनको प्लान देना है। राइट। तो ये हमारा काम है। एंड मैम एक ऐसा मैसेज जो आप सोसाइटी को, लोगों को, खासकर इंडियन लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो एक मैसेज लोगों को न्यूट्रिशन के लिए, या कुछ भी जो आप बोलना चाहो कि ये कर लो, इतना काफ़ी है। देखिए एक ही मैसेज है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में खिलाते थे, ठीक है, बस वही खाना खा लो। 3 टाइम का खाना प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें आपके प्लेट में खूब सारा प्रोटीन कंटेंट, ठीक, चाहे वो वेजिटेरियन, वीगन, पेसिटेरियन, एगिटेरियन, जो भी आप खाते हैं, वो बड़ा हिस्सा, वो मीडियम हिस्सा आपका कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, चाहे वो सूजी है, चावल है, पोहा है, वर्मिसेली है, ओट्स हैं, चपाती है, ठीक है, या ब्रेड है, पास्ता नूडल्स भी हैं, वो लीजिए। एंड एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा अगेन आपका फाइबर का होना चाहिए, और ये सब कुकिंग होनी चाहिए आपके ठीक से एक अच्छे रिकमेंडेड कुकिंग मीडियम में। 3 टाइम अगर आप ये खा रही हैं, इसमें आप थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकती हैं, ठीक। 2 टाइम का आपका हेल्दी मिनी स्नैकिंग है 11, साढ़े 11, 12 बजे, अगेन बाद में, ठीक है।
4:30-5 बजे, नथिंग बीट्स इट। ओके। आपका दूध, दही, पनीर, नॉन वेज, आपके नट्स, थोड़े से फ्रूट्स, आपकी दालें, आपके चपाती या चावल, आपकी साग सब्जी, अगर आप ये रोज़ खा रहे हैं, एंड 3 to 4 liters recommended dose of water, बेस्ट। that's it, and include rainbow colors in your foods. ओके मैम। स्टे हैप्पी, स्ट्रेस फ्री रहिए, वर्कआउट ज़रूर करें। जिस हिस्से को हमने निगलेक्ट कर दिया वो हिस्सा हमें परेशान करेगा, इसके लिए बॉडी को इग्नोर मत करें। लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, योर बॉडी इज़ you need to love your body is the beautiful temple, इसकी पूजा करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। Thank you so much for inviting me. It has been a very wonderful experience with you. Thank you so much. Grateful, ma'am. Thank you.